शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री शेषाद्रि स्वामिगढ़ महाराज की जय। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सेकेंड सेशन ऑन श्री शेषाद्रि स्वामीगढ़। आई एम श्योर कल तो सभी ने मैच देखा होगा। वेरी गुड, नाइसली वी बेट पाकिस्तान, इट वाज अ ग्रेट डे। आज जैसे ऑफ कोर्स नवरात्रि का पर्व शुरू होता है, सबको शुभकामनाएं। भगवान हमें आरोग्य, मन शांति, सुख, समृद्धि दे, यही प्रार्थना उनके चरणों में। I just realized that it's just a coincidence that we are talking and we are covering a saint who is considered as आदि पराशक्ति के अवतार हैं, पार्वती माता के अवतार हैं शेषाद्रि स्वामीगढ़। और नवरात्रि पर्व में हमें उनका कहानी सुनने का और मुझे बताने का एक भाग्य मिला है हमें। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, आई हैड नॉट प्लान्ड इट दैट वे, बट बन के ऐसे आया है। सो आई थिंक वी आर लकी टू बी एबल टू थिंक अबाउट हर अवतार ऑन अर्थ। वी हैव कवर्ड बेसिक बैकग्राउंड, हमने कवर किया था, कांची के बारे में कवर किया था। वो जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो उच्च श्रेणी फैमिली विच इज कामकोटी फैमिली, उन जिस तरह से उनको नर्मदा तट से कांचीपुरम लाके आदिशंकरा ने स्थापित करके उनको श्री विद्या उपासना सिखाया था, ये हमने कवर किया था। वी हैड कवर्ड सम बैकग्राउंड ऑन हिज लीनिएज, किस काइंड ऑफ फैमिली हिज नाना जी, हिज दादाजी एंड हिज पेरेंट्स, उनके बारे में कवर किया था। और उनका सुंदर विवाह एंड देन किस तरह से वो तपस रह के उनको शेषाद्रि स्वामी का जन्म तक हमने कवर किया था। January 22nd, 1870 as per the Gregorian calendar. As per Tamil calendar, Tai is the month in which he was born with Hasta Nakshatra, and Tithi was Sashti on a Saturday, Shanivara. Okay, so that is the day he was, Sheshadri was born, a beautiful boy. खुद कामाक्षी पार्वती माँ का एक अवतार आए थे। एंड जैसे कामकोटी शास्त्री को स्वप्न में आए थे, कामाक्षी माँ हैड कम एंड टोल्ड कि ज्ञान का दीप का उदय होगा, इसी तरह से उनका जन्म हुआ। अभी विल टेक दी स्टोरी फॉरवर्ड। उनके थोड़ा बाल लीला, बिकॉज एक एकदम कृष्ण के तरह ही थे, वेरी नॉटी, वेरी मिस्चीवियस किड अपेरेंटली, राइट। एट द एज ऑफ 2 ही यूज्ड टू स्टार्ट, ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग एट द एज ऑफ 1, 1.5, 2। धीरे धीरे चलते थे, दौड़ते थे, राइट। एंड इंग्लिश में बैबलिंग बोलते हैं, मराठी में ना वो बोबड़ी बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं। बच्चों का जो वो बोलना रहता है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है, राइट। वो पूरा शब्द तो बोल नहीं पाते हैं अपेरेंटली। अवैयार, अ वेरी ग्रेट तमिल सेंट, ओके, इन साउथ इंडिया, तमिल में रही थी, बहुत बड़ी संत थी वो। उन्होंने वन ऑफ हर दिस थिंग शी हैड टोल्ड कि सरस्वती माँ का वीणा वादन से भी मधुर अगर कुछ है तो एक बच्चे का बोलना है, राइट। वो इतना, इट इज सो ब्यूटीफुल टू हियर, राइट। तो इस तरह से शेषाद्रि हैड ऑलरेडी, यंग शेषाद्रि हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू स्पीक। ही वाज अ फियरलेस चाइल्ड, मतलब यहाँ वहाँ दौड़ते थे, कहीं टकरा जाएंगे, इस some children they don't have that sense कि बाबा दीवार से टकरा जाएंगे या कहीं गिर जाएंगे, ऐसे he was not like that. So कहीं भी वो जाके used to dash and used to sometimes get hurt. बहुत मस्ती करते थे, कभी कभी जाके सीधा कूदते थे on a mound of mud, अगर रेत वहाँ पे अगर है तो उसके ऊपर जाके कूदेंगे, फिर रेत के ऊपर आके ऐसे बैठेंगे, जैसे तपस्वी है ऐसे बैठ जाएंगे। गाय और बछड़े तो घर पे गौशाला हर घर में हुआ करता था उस जमाने में, तो गाय के पैरों के बाजू में जाके बैठ जाएंगे, उसको गले लग के बैठ जाएंगे, या उसका बछड़ा रहेगा तो उसके गले लगेंगे, उसका कान चबा देंगे, ओके। ऐसे सब उनका बहुत सारे लीलाएं उनके चरित्र में लिखा है।
मगर जितना वो कृष्ण की तरह मस्ती या मिस्चिफ करते थे, उतना ही जब माँ या पिता अगर पूजा करने बैठ जाए, श्लोक बनने बोलने या समय प्रातः काल या संध्या के समय अगर पूजा करने बैठ जाएं तो उतने ही शांत भी हो जाते थे। जितना कृष्ण की तरह मस्ती करते थे, पूजा के समय उतने राम की तरह शांत भी हो जाते थे। अपने पिता के गोद में जाके बैठ के वो जो भी श्लोक बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, भगवान की ओर देखेंगे। और पिताजी अगर फूल चढ़ाते हैं तो वो भी अपने छोटे से हाथ से फूल पूछेंगे, मैं भी चढ़ाऊँ तो चलेगा क्या, ऐसे करके फूल चढ़ाते थे। तो इस तरह से वो एक अलौकिक बच्चा था। आई मीन वो तो होने ही थे वैसे। तो इस तरह से his parents are also very happy seeing the way he is growing and doing the children वाला mischief। बट उनका जो प्ले और प्लेफुलनेस और मिस्चीफ था, वो कुछ बच्चे होते हैं ना तोड़फोड़, उनको कार दे दो तो अगले क्षणों कार का तो टुकड़ा ही हो जाएगा, राइट। तो ऐसे नहीं था उनका मस्ती। ओके, हिज वाज अ वेरी डिवाइन, वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग दैट यू कैन एंजॉय। इस तरह का उनका एक उनका मस्ती हुआ करता था। वो जब 3-4 साल के हुए तो सबसे पहले गुरु तो ऑफ कोर्स माँ ही बनती है, बिकॉज मातृभाषा सिखाती है, छोटे छोटे श्लोक, नामावली। शेषाद्री apparently used to utter it with amazing clarity। okay, उस उम्र में भी, 3-4 साल के उम्र में भी शेषाद्री स्वामीगढ़ had a very good his tongue was very used to twist a lot, so काफी स्पष्ट और clearly used to tell those shlokas and नामावली। तो इस तरह से छोटे शेषाद्री स्वामी is kind of enjoying his childhood। एक बार होता क्या है, हम स्पेसिफिकली कांची, ओके, कांची इज अ लैंड ऑफ टेम्पल्स। बहुत सारे टेम्पल्स है कांचीपुरम में। कांची के बारे में और उसके महत्व के बारे में तो हमने इसके पहले वाले सेशन में ऑलरेडी वी हैड कवर्ड 7 प्लेसेस ऑफ मोक्ष जहाँ मिल सकता है। वैसे उस जगह दैट इज वन ऑफ द प्लेसेस कांची। इट हैज गॉट वैष्णव, शैवा, स्मार्था, अद्वैता, शाक्ता, राइट, सब संप्रदाय के लिए मंदिर है वहाँ पे, अभी भी हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेस, इक्विवेलेंट टू काशी, राइट। तो उस जमाने में होता क्या था ना, टीवी वगैरह तो होता नहीं था, राइट। देयर वाज नो एंटरटेनमेंट का कोई जरिया था नहीं। तो करते क्या थे, लोग घर पे आते थे, घर पे कुछ काम खत्म करने के बाद देन दे यूज्ड टू गो टू टेंपल। हर रोज भगवान का दर्शन लेना या टेंपल जाना, ये एक इट वाज अ पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। आई रिमेम्बर हम लोग जब चेन्नई जाते थे, हमारे बुआ के घर पे वगैरह, बच्चे हम लोग बैठे थे, बीच जाके खेल के आते थे। देयर हाउस इज एट बैंक ऑन द बीच इन चेन्नई। खेल के वापस आने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद, बुआ यूज्ड टू से कि जाओ मंदिर जाके आओ। बाजू में एक मंदिर था गणपति का, अभी भी है, वहाँ पे जाके हम नमस्कार करके आते थे। इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। मंदिर जाना वाज अ पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, राइट। अभी हमारे लिए वो टाइम निकाल के संडे टू संडे करेंगे, सब क्रिश्चियंस जैसा हो गया है कि एक हफ्ते में एक बार तो भगवान के दर्शन ले ले टाइप्स। बट उस जमाने में इट वाज लाइक दैट, यू नो, एवरी डे इट यूज्ड टू, इवनिंग वाज एट द टेंपल, वहाँ के अर्चना, आरती, पूजा करके देख के आके खाना खा के सो जाना। दैट इज ऑल वाज द रूटीन। तो इस तरह से वो उसके माँ के साथ था। ये शेषाद्री, छोटा शेषाद्री, आई मीन ही यूज्ड टू ऑलवेज गो, अपने छोटे पैर छोटे हाथ लेके यूज्ड टू वॉक अराउंड विद हिज मदर, राइट। ब्यूटीफुल फीलिंग, राइट। बच्चा जब, छोटा सा नन्हा बच्चा जो अपना उंगली पकड़ता है, या हम उसको जब उठाते हैं, उठा के सुलाते हैं, नो, कंधे पे सुलाते हैं, तो दैट अनडाउटेडली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स फॉर अ पेरेंट। लुक एट द ट्रस्ट दैट द चाइल्ड हैज ऑन अस, कि हम उसको गिराएंगे नहीं, वो बिंदास होके सो जाता है, राइट। हम जब अपने कंधे पे झुलाते हैं तो बिंदास सो जाते हैं। तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ बोलते हैं कि जिस तरह से एक बच्चा बिंदास होके कंधे पे सो जाता है, उस तरह से हमें अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारे उनके गोद में जाए, उनके कंधे पे चढ़ जाए तो हमारी ध्यान रखेंगे। इस तरह का विश्वास हमें रखना चाहिए। यूज्ड टू गिव दैट एज एन एग्जांपल। तो एक बार होता क्या है ना, इट इज अ फेस्टिवल, ऑन अ फेस्टिवल डे तो मंदिर जाना बनता है। हम लोग जनरली फेस्टिवल के दिन मंदिर जाना अवॉइड करते क्योंकि भीड़ होता है। They used to go, they go to temple on such days. Festival जाके, what happens is when it's a festival ना, there are lot of traders, lot of shopkeepers. See, our economy was largely a temple economy. मतलब temple के around जो economic activities होते थे ना, that used to ensure that the economy used to survive, right? So it used to be largely a temple run economy.
तो ट्रेडर्स होते थे, शॉपकीपर्स अलग अलग चीजें बेच रहे हैं, कपड़े से लेके, बर्तन से लेके, भगवान की मूर्ति से लेके सब चीजें बेच रहे हैं, बिकॉज लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो ऐसे एक दिन, एक फेस्टिवल के दिन, माँ, दैट इज मरगदम्मा एंड शेषाद्री स्वामीगढ़ एज अ बॉय, यंग बॉय, हम लोग जा रहे हैं टेम्पल की ओर। तो शेषाद्री स्वामी की नजर ना एक दुकान पे पड़ती है। वहां पे क्या है, वो दैट ट्रेडर, दैट शॉपकीपर, उसने ना, ही इज बॉट दैट डे ब्रॉन्ज का नवनीत कृष्णा, मतलब वो बाल कृष्णा नहीं है जो हाथ एक जमीन पे है और एक ऐसे हाथ में इज गॉट बटर इन हिज हैंड, राइट। नवनीत कृष्णा बोलते हैं, या हमारे में तमिल में वेण्णे, वेण्णे मीन्स बटर, वेण्णे कृष्णा बोलते हैं। नॉर्थ में लड्डू गोपाल बोलते हैं, या ऐसा छोटा सा, वी ऑल मस्ट हैव सीन, राइट, ऐसा ही स्क्रॉलिंग, कृष्णा इज स्क्रॉलिंग विद वन हैंड ऑन द ग्राउंड एंड वन हैंड इज होल्डिंग द बटर। तो ऐसे ना बहुत सारे आइडल्स ही इज गॉट ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड बड़ा स्टॉक लेके वो ट्रेडर आया है। ही इज डिस्प्ले में उसने 150-200 रखे हैं। पीछे गोनी में ये केप्ट अराउंड 1000 आइडल्स ब्रॉन्ज के, ओके, लार्ज इन्वेंटरी के साथ आया है वो, बिकॉज इट्स अ बिग फेस्टिवल, तो ही थॉट यू शुड हैव देम। तो शेषाद्री स्वामी का नजर ना उस पर पड़ता है, तो शेषाद्री स्वामी को बोलते हैं माँ को, अम्मा मुझे वो चाहिए। तो माँ बोलती है ये इट इज नॉट अ टॉय, राइट, बच्चा जिद करे टॉय के लिए ठीक है, बट इट इज नॉट अ टॉय, ये भगवान की मूर्ति है, पूजा करने वाली मूर्ति है। तो माँ बोलती है इट्स नॉट अ टॉय, खिलौना नहीं है ये, पूजा करने के लिए मूर्ति है ये, तो जिद ना करो। बट शेषाद्री स्वामी ना सुनते नहीं है, तो वो बोलते नहीं नहीं माँ मुझे अब भी चाहिए, यही चाहिए मेरे को, चाहिए 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 करके नीचे बैठ जाते हैं बच्चे करते हैं, राइट। तो बैठ जाते हैं, तो वो दुकानदार भी देख लेता है। तो दुकानदार बोलते हैं माँ, माजी ले लीजिए ना, बच्चा इतना जिद कर रहा है, मांग रहा है, मेरा भी बोनी हुआ नहीं है, इसी बहाने मेरा बोनी भी हो जाएगा, आप प्लीज ले लीजिए ना, करके वो भी जिद कर रहा है। तो देन his mother relents, okay, ठीक है एक दे दो करके, तो he gives one. Sheshadri Swamigal doesn't take that. He goes into the shop and chooses one for himself, and he says, "I want this." तो that shopkeeper is also very happy कि बच्चे 3 साल 4 साल का बच्चा खुद जाके he is choosing, and he feels, वो बच्चे को देख के उसको लग रहा है कि कृष्ण ही आ गए हैं, ऐसे ऐसे उसको एक फीलिंग आ रहा है कि बोनी कृष्ण के द्वारा ही बोनी हो रहा है, तो उसको बहुत खुश है वो। तो हिज मदर गेट्स 2 आना, 2 आना का कुछ था वो, तो वो पैसा देने जाती है, तो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे पता है मेरा बोनी हुआ नहीं है, मगर बच्चे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद कृष्ण आके लेके जा रहे हैं अपने आप को, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो ही प्लेनली रिफ्यूजेस, ही डजंट टेक मनी एट ऑल, सो शी इज ऑल्सो सरप्राइज्ड। तो ठीक है, शेषाद्री स्वामी ऑल्सो इज वेरी हैप्पी फॉर हैविंग गॉट दैट आइडल होम। अगले दिन इट्स अ लॉन्ग फेस्टिवल, तो 2-4 दिन का है, तो अगले दिन वापस ही गोज, एंड व्हेन दे आर वॉकिंग, माजी एंड शेषाद्री स्वामी जब चल रहे हैं, तो दुकानदार ना चिल्लाते चिल्लाते आता है, माजी 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 करके आके ना नमस्कार करता है। तो मरगदम्मा इज ऑल सरप्राइज कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा सोने की हाथ का है, ये सोने की हाथ का है ये बच्चा, करके ना शेषाद्री स्वामीगढ़ का हाथ को आंख में लगा के चूम रहा है। तो she asks, क्या हुआ, क्या, व्हाट इज इट दैट इज हैपेंड? बोल रहे हैं माजी आपको पता नहीं, कितना भी बड़ा जतरा हो, कितना भी बड़ा त्योहार हो, कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो, मैक्सिमम 100-150 is what I can sell, okay, that is a max. 150 is like best day that I've had, okay. आप यकीन नहीं करेंगे माजी, कल के दिन में सारा का सारा मेरा 1000 कुछ घंटों में बिक गया, बोल रहे हो। मेरा दुकान देखो खाली पड़ा है, सारा का सारा सामान मेरा बिक गया है। इस बच्चे ने एक विग्रह पे उन्होंने हाथ लगाया, सारा का सारा माय स्टॉक इज गॉट सोल्ड, ये सोने की हाथ का है। दिस क्वालिटी ऑफ स्वामीगढ़ was there right up till समाधि, actually beyond समाधि also। आज भी जाके समाधि में हम नमस्कार करेंगे, उनका पैर पे अगर हम मत्था टेकेंगे तो हम वो सोने की हाथ का आशीर्वाद पक्का मिलेगा, भर भर के प्रॉस्पेरिटी, ओके। that was the quality of that hand। शायद प्रवचनकार बोलते हैं हस्त नक्षत्र का उनका जन्म था, तो वो गुण उनके हाथ में था, जिस पे भी हाथ लगाते ना वो सोना हो जाता, जिस चीज पे भी हाथ लगाते, जिस बंदे पे भी हाथ लगाते उनका उद्धार हो जाएगा। इस तरह का उनका एक क्वालिटी था, वो हाथों में उनको एक क्वालिटी था, वो ये अवतार का गुण
It was something that was a remarkable quality of this avatar. ये मैंने बहुत बार बोला है, तिरुवन्नामलई में वो स्वामीगढ़ करके जब रह रहे थे तभी भी वो दुकान में जाएंगे, धान्य को नीचे फेंकेंगे, उसके ऊपर नाचेंगे, वो गले में जाके बैठेंगे, गले में बैठ के वहां पे जो उस दिन उस जमाने में नोट्स कम और कॉइन्स ज्यादा होते थे, राइट? तो वो कॉइन्स को ना ऐसा ट्रेन की तरह ऐसा स्टैक अप, हंसेंगे, फिर ऐसा सब ऐसा नीचे गिरा देंगे, उसके ऊपर जाके फिर नाचेंगे। फिर कोई कपड़े का दुकान होगा, कपड़े को निकालेंगे, बाहर जाके मिट्टी में फेंकेंगे, उस पे चलेंगे, फिर वो ऐसे के ऐसे लेके वहां पे वो जो ओनर होगा उसको ना हार की तरह पहना देंगे। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, दे यूज्ड टू कीप वेटिंग कि स्वामीगढ़ आएंगे और ये कभी करेंगे, हमारे दुकान में उधम मचाएंगे। उस दिन क्या उनका प्रोबेबली लाइफ लॉन्ग धंधा, यू कुड हैव जस्ट इमेजिन टू व्हाट लेवल, जहां शेषाद्री स्वामी का हाथ लग गया, उनका क्या, what would have happened to their lives is only we can only imagine, right? तो his लीला was like that only, वो ऐसे एक पागल की तरह ही करते थे, and कुछ लोग उनको पागल ही समझ के रह गए और कुछ लोग जानते थे कि ये एक बहुत बड़े महान है। बट ये सोने की हाथ वाले शेषाद्री स्वामीगढ़ was a tagline that he got. It was a Swami with a golden hand. वो जिस पे भी या जिस चीज पे भी हाथ लगा देते थे वो उद्धार हो जाता था। ये जो बाल गोपाल है, ये जो लड्डू गोपाल है, जो नवनीत पकड़ते हुए जो रेंगता हुआ जो ये आइडल है, that apparently is still there in his younger brother. If you remember, I told कि he also had a younger brother called Narsimha, who went on to become Narsimha Jyotish. बहुत बड़े ज्योतिष हो गए वो भी। उनके घर में चेन्नई में they shifted from Kanchi to Chennai later on, that family. उनके घर में, उनके पूजा घर में आज भी वो the title is there, और वो that family it treats it as a wealth of the family, and वो heirloom है, and आज भी उनका पूजा करते हैं। apparently it is still there is what I heard. तो ऐसे छोटा धीरे धीरे शेषाद्री स्वामीगढ़ इज ग्रोइंग अप। 5 साल हो जाता है, 5वें साल में अक्षराभ्यास करते हैं। अक्षराभ्यास इज अ ट्रेडिशन which is done by all communities. I think it is there across all communities in this country. It generally is a very small function, घर के घर पे करते हैं। That is the time the kid is initiated into education, formal education, reading, writing. You know, एक थाली में गेहूं या चावल ऐसे they will spread and then they will make the child write श्री, ओम, या गणपति का कुछ मंत्र या सरस्वती का बीजाक्षर, ऐसे they will write something. बच्चे के जबान पे दर्भ मतलब कुश, कुश का जो ग्रास होता है, उस पे श्री लिखेंगे या ऐसे ओम लिखेंगे। तो ऐसे कामकोटि शास्त्री, उनके नाना ने सरस्वती का बीजाक्षर was written on Sheshadri Swamigal's tongue, right? शायद इसी वजह से he became such a pandit. Okay, कामकोटि शास्त्री himself was considered as कामाक्षी देवी's अंश. Okay, ये जो जनरली दिस इज अ होम अफेयर, घर के घर में करते हैं या बच्चों को बुलाएंगे, तो ऐसे करेंगे। मगर ये बहुत बड़े पैमाने में उन्होंने किया, बिकॉज देयर वेल टू डू फैमिली, देयर वाज अ पंडित फैमिली। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया वो बच्चे को। ओके, ऐसे इट वाज देयर लॉट ऑफ स्कॉलर्स हु वर कॉल्ड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स। बहुत धूमधाम से उन्होंने ये दिस पर्टिकुलर अक्षराभ्यास का फंक्शन को निभाया। 7वें साल में उपनयन संस्कार 7वें साल में हो जाना चाहिए। दैट इज द मोस्ट एप्ट एंड राइट टाइम टू डू उपनयन संस्कार। उपनयन जनेऊ का संस्कार जो होता है, अगर वो अपने स्वधर्म में है तो वो कर लेना चाहिए। पीपल वेट 9-11 ईयर्स तक वेट करते हैं। इट इज नॉट डन, वन शुड गेट इट डन एट द एज ऑफ 7 पे, बिकॉज दैट इज उसके बाद वेदों को सीखने का एक यू आर एलिजिबल नाउ। ओके, तो तब तक वो उस जमाने में वेदों को सीखना वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट, एजुकेशन। सो 7th ईयर में उन लोग कर देते थे, विच जनरली कोइंसाइड्स विद आवर फर्स्ट स्टैंडर्ड, राइट। तो वो भी उपनयन संस्कार भी बहुत धूमधाम से उन लोग मनाते हैं। एंड उनका गुरुकुल भी चालू हो जाता है। वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, सबका he is being trained into all this. He comes from a very learned family. Kamakoti family itself was a learned lineage of family, and more so because of the kind of family that he belonged. His grandparents are teaching him, his parents are teaching. बाहर गुरुकुल में भी उनका काफी सीखना हो रहा है।
एंड हिम बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, एक अवतार होने की वजह से उनका लर्निंग कैपेबिलिटी ऑल्सो वेरी नाइस. ही वाज लाइक, वो होते हैं ना हमारे टाइम पे दूसरी में रहेगा बच्चा लेकिन छठवीं का मैथ्स सॉल्व करता है टाइप्स. ओके तो ये हम लोग सुनते थे, वो हम लोग कभी हुआ नहीं करते थे, कोई तो होता था कि ऐसा बच्चा होता है. तो इस तरह के थे शेषाद्रि स्वामीगढ़. यू नो वाज he had learned तर्कशास्त्र, he had learned interpretation of धर्मशास्त्र so well कि वो बड़ों के साथ बैठ के उनके साथ ही used to discuss, और वो जो इंटरप्रेट करते थे बड़े भी अचंभित हो जाते थे. अरे ये इतना सा बच्चा, how come he's interpreting शास्त्र so well and so differently, you know. He used to participate in debates, discussions and never lost a debate it seems. Okay, तो ये सब extraordinary qualities वो अवतार में था right from starting. वेदों का ट्रेनिंग, अध्यात्म में ट्रेनिंग, ये सब चालू हो गया था. एंड ही वाज स्लोली स्टार्टेड टू डू वेल इन दैट डायरेक्शन. रोज सुबह संध्या वंदन करने के बाद ही विल अपने माँ और पिताजी को 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे, नमस्कार करेंगे एंड देन फिर गुरुकुल जाएंगे. राइट, ही वाज सीइंग हिज मदर यूज्ड टू डू दैट टू हिज फादर. तो वही प्रैक्टिस ही आल्सो कंटिन्यूड. माँ पिताजी को नमस्कार करेंगे, पहले गुरु, पहले भगवान, माँ पिता ही होते हैं, उनको नमस्कार करके. बहुत लगाव था. शेषाद्रि स्वामीगढ़ वाज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू हिज पेरेंट्स. ओके, आगे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि व्हाई एंड हाउ ही बिकेम शेषाद्रि स्वामीगढ़. फ्रॉम शेषाद्रि टू शेषाद्रि स्वामीगढ़ हाउ ही बिकेम, वो देखेंगे, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर हिज पेरेंट्स. तो इस तरह से वाज एन एक्सेलेंट, ओबीडिएंट, स्टूडियस बॉय. ओके, तो ऐसे 4-5 साल चला. राइट, 4-5 years happily, daily schooling, devotion to parents, enjoying the debates, discussions, learnings. लोग सराहना करते थे, you know. So every day was a happy day. एक दिन क्या होता है, शेषाद्रि स्वामीगढ़ उठ के नहा धो के संध्या वंदन करने के बाद पिताजी को नमस्कार करने के लिए आते हैं. तो पिताजी ना इज लुकिंग एट हिज बॉय एंड सडनली फीलिंग वेरी प्राइड. ये ना स्पेसिफिकली फादर्स में बहुत होता है. ओके, हम लोग ना सडनली मिसिंग हो जाते हैं. मदर्स ना दे आर कंटिन्यूसली इन टच विद द किड एंड देयर ग्रोथ. ओके, ये उनके लिए ना सेकंड हैबिट हो जाता है. फादर्स बीच में ना कहीं तो एब्सेंट हो जाते हैं. सडनली बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको सडनली अरे बच्चा बड़ा हो गया या बेटी बड़ी हो गई, यू नो, उनका एक वो एक फीलिंग वैसे पीरियडिकली बीच बीच में ना फादर्स कीप गेटिंग. आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, एटलीस्ट आई हैड सडनली आई यूज्ड टू फील, अरे द वे ही यूज्ड टू टॉक, अरे इतना बड़ा हो गया बच्चा मेरा, यू नो, दैट फीलिंग you generally get. ये फादर्स का थोड़ा I don't know what you call it, issue or I don't know what, वो सडनली उनको एहसास होता है बच्चा बड़ा हो गया, अरे अभी बेटी का शादी का उम्र हो गया, ये सडनली दे विल रियलाइज, यू नो. सो इस तरह से वरदराजन ने ऑल्सो ना सडनली रियलाइज his son is growing up and growing up so well. लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि पिता और माँ को जो दूसरे हैं जब वो प्रशंसा करते हैं ना तो बहुत अभिमान होता है. There are a lot of pride when others praise your kid, right? So he suddenly realizes a lot of people are praising him. वो मुख में वो तेज, वो रोज का अनुष्ठान, वो संध्या वंदन करना, उनका वो बात करने की तरीका, वो नमस्कार करते हैं, वो the way he maintains the culture, वो देख के बहुत अभिमान होता है. शेषाद्रि को पास बुलाते हैं, जोर से गले लगते हैं, आंखों में आंसू बह रहा है. And he says, शेषाद्रि तुम ना बड़े होने के बाद you are going to become a very great man. तुम बहुत बड़े होने वाले हो, विवेक और ज्ञान से तुम पूरा जग को उजाला करने वाले हो. And then he stops and he starts crying and he says, he doesn't say कि तुम्हारे पत्रिका या तुम्हारे हॉरोस्कोप में संन्यास योग है. He doesn't say that. बोलो ये सब ना शेषाद्रि में देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा. मुझे अभिमान है कि तुम ये सब करोगे, मगर मुझे दुख भी है कि मैं ये सब तुम जब फतेह करोगे, ये सब जब तुम इस तरह से तुम जब जियोगे कि पूरा दुनिया तुम्हें देखने आएगी, मैं नहीं रहूंगा वो सब देखने के लिए, करके रोते और गले लगते हैं. इतने में ना माँ वहां से दूर से चल के आ रही है. तो हिज फादर सेज, मुझे नमस्कार करते हो तो ठीक है, माँ को रोज किया करो, मैं हूं ना रहूं, माँ को रोज नमस्कार किया करो. माँ पिता से 100 गुना ज्यादा होती है, अफेक्शन में, लव में, दर्जे में, स्टेटस में 100 गुना ज्यादा होती है. उसका आशीर्वाद 100 गुना ज्यादा प्रभावित होता है. तुम माँ को जरूर नमस्कार करना. तो शेषाद्रि स्वामीगढ़ बोलते हैं कि व्हाई आर यू सेइंग दिस, मेरे लिए दोनों समान है, दोनों को नमस्कार करूंगा मैं, इज व्हाट ही सेज. एंड मदर ऑल्सो देन सडनली सीज, यू नो, ऑल रेड आईज, रो रहे हैं, गले लग रहे हैं. तो बोलते क्यों ऐसे बेकी बेकी बातें कर रहे हो, क्या हो गया आज आपको.
तो वो इशारे में बताते हैं कि बच्चे को निकलने दो, फिर बात करेंगे। तो शेषाद्रि स्वामीगढ़ अपना सब काम सब खत्म करके, नमस्कार करके, प्रदक्षिणा करके, नमस्कार करके स्कूल को ही लीव्स। पिताजी मरगदम्मा को बिठाते हैं, बैठो मेरे सामने बैठो करके बिठाते हैं। एंड ही सेज, कामाक्षी माँ की दया से, देवी की दया से तुम मेरी जिंदगी में आई, यू बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी अर्धांगिनी बन गई, मेरी धर्मपत्नी, मेरी सहधर्मचरणी बनी, मेरे सबसे अच्छी दोस्त तुम बनी। धर्मपत्नी is something I've told, I think while covering even Ramayana, I'd covered this. धर्मपत्नी is, the normal meaning is, जो धर्म से अपनी पत्नी बनी है, मतलब a wife wedded by law, right? But the सूक्ष्मार्थ of धर्मपत्नी is, वो जो पति को धर्म का मार्ग दिखाएगी, धर्म का मार्ग दिखा के पति को उस धर्म के मार्ग पे चलने पे मजबूर करने वाली पार्टनर इज कॉल्ड एज धर्मपत्नी, राइट? She who shows that this is the path of dharma and that the husband has to walk, that is dharmapatni. Sahadharmacharani means she who walks with the husband on the path he has chosen. तो धर्म के मार्ग पे जब पति चलता है तो पत्नी उसके साथ चलने वाली, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के साथ चलने वाली को सहधर्मचरणी के बोलते हैं। ना आगे चले ना पीछे चले, इंपॉर्टेंट, ओके, विथ the husband, that is why it's called as सहधर्मचरणी। अर्धांगिनी is basically half, right? एक कुटुंब में अगर half is husband, half is wife, नहीं तो चलेगा ही नहीं, the family can't run। तो he says, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी, right? I've always come whenever I had wanted guidance, whenever I was in confusion, you've always helped me, you've always been a great partner to me। मरगदम्मा स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग द ड्रिफ्ट ऑफ द डिस्कशन, ये सब सडनली इतना प्यार उमड़ के क्यों आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है उसको। देन ही स्टॉप्स एंड ही सेज, अब हमारे पास सब कुछ है, मेरे भाई को ना, ही डजंट हैव संतति प्राप्ति नहीं है। भाई मतलब उनके छोटे भाई रामास्वामी ज्योतिष, उनका भी मैंने कवर किया था, उनको संतति प्राप्ति नहीं है। हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम नरसिंह को उनको गोद दे देंगे, ओके, we'll ask him to adopt नरसिम्हन। शेषाद्रि तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक हीरे जैसे वो चमकने वाला है पूरे संसार में, उसका तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो मरगदम्मा आस्क्स, यार ये सब क्यों बात कर रहे हैं? तो वरदराजन ही सेज, मुझे ना देवी का बुलावा आ गया है, either tonight or tomorrow I will breathe my last। वो ये क्या होता है ना, ये कुछ वो इस तरह से वो अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया है धर्म के अनुसार कि उनको ये सब पूर्व सूचना मिलता है। नो, इट्स कॉल्ड एज प्रेमोनिशन। सम पीपल गैदर प्रेमोनिशन, सम पीपल आर अवेयर ऑफ इट, ओके, सम पीपल रियलाइज इट लेटर कि अच्छा ये प्रेमोनिशन था, वो सब हम लोग। बट वो एक उच्च दर्जे के एक धार्मिक इंसान थे, तो उनको वो पूर्व सूचना पता भी चल गया कि उनका देवी का बुलावा आ गया है। ये सुनते ही ना मरगदम्मा's world comes crashing, she just swoons and drops unconscious, रोते रोते बेहोश हो जाती है। किसी तरह वो उठाते हैं, उठते तो भी बिलक बिलक के रोती है कि आपको मुझे कैसे अकेले छोड़ के जा कैसे सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे अकेले इस संसार में छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हम एक साथ आए एक साथ जाएंगे। बोलते ऐसा नहीं होगा, विधि है, राइट? हम जितना भी जो भी चाहे, इट इज नॉट नेसेसरली गोइंग टू गो एज पर व्हाट वी प्लान। वो बोल रहे हैं कि शांत रहो, मत आवाज करो, बाजू वाले सब आ जाएंगे। बट मरगदम्मा इज क्राइंग लाइक रियली हेल। एवरीबॉडी स्टार्ट कमिंग कि हुआ क्या, इतना क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया? तो सबको पता चल जाता है कि वरदराजन इज गोइंग टू टेक ब्रीथ इज लास्ट इन सम टाइम। सुबह का खाना पूजा वगैरह कर लेते हैं, दोपहर को समाधि में बैठे हैं, इज जस्ट डूइंग मेडिटेशन। शेषाद्रि कम्स फ्रॉम स्कूल। शेषाद्रि देखते हैं सब लोग रो रहे हैं, चाचा चाची माँ बाकी वाले सभी सब रो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या हो गया है। पिताजी ऐसे बैठे हैं मेडिटेशन में, ही इज द ओनली वन हु इज नॉट क्राइंग, सो ही कम्स एंड ही आस्क्स, माँ व्हाट हैपेंड? सो ही सेड, योर फादर इज गोइंग टू ब्रीथ हिज लास्ट इन सम टाइम। शेषाद्रि स्वामी आल्सो वेरी अटैच्ड टू हिज फादर, राइट? रो देते हैं, रो के पिताजी के पैर में नमस्कार करते हैं, बोलते हैं पिताजी ऐसे क्यों, क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? तो बच्चे को बाजू में बिठा के ना वो समझाते हैं, बोलते हैं ये मरण जो है ये उच्च दर्जे का मरण है, इसे अतिसारम ऐसे बोलते हैं। अतिसारम मतलब होश हवास में मैं अपना लास्ट आई एम गोइंग टू ब्रीथ। लोग बीमार गिर के
कोमा में जाके कभी मरेंगे पता नहीं, ऐसे लोग राह देख रहे हैं, अरे अभी मर जाए तो अच्छा है टाइप्स, ऐसे मरण एक है, राइट। कभी कभी कोई लोग नींद में मर जाते हैं, राइट, उसे भी अनायास मरण कहते हैं, दैट इज ऑल्सो इज ओनली फॉर ब्लेस्ड पीपल, बट अतिसारम अपेरेंटली इज इवन बेटर देन अनायास मरणम। होशो हवास में दर्द के बगैर, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी डिसीज, व्हेन यू आर अवेक एंड इन फुल कॉन्शियसनेस, यू ब्रीथ योर लास्ट। वो बोलते हैं ये योगियों को, महायोगियों को, संतों को नहीं प्राप्त होता है, ऐसा एक देवी ने मेरे लिए वरदान दिया है। ये खुशी मनाने की चीज है, ये दुख मनाने की है नहीं। फॉर हिम इट इज इजी टू टेल, फॉर पीपल हु आर गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। अनायास मरण शिवनसार करके ना, महापेरिवा, कांची महापेरिवा के छोटे भाई, अ ग्रेट सेंट, वो क्या माँ थी महापेरिवा के, दो संतों को उन्होंने जन्म दिया, राइट। महापेरिवा तो हमको पता ही है, किंग ऑफ सेंट्स। शिवनसार वाज इक्वली अ ग्रेट सेंट। महापेरिवा हिमसेल्फ हैड टोल्ड कि अगर मैं नहीं बनता तो शायद ये बन जाते कांची के महान, इतने बड़े संत है वो। तो ऐसे दो संतों को जन्म दिया वो माँ ने, धन्य है वो माँ। शिवनसार, somebody came and asked, the birthday का दिन नमस्कार करते हैं, तो he wrote a small greeting and he says, may you be blessed with God's choicest of blessings, ऐसे लिख के देते थे। तो देन एक को उसने पूछा कि इसका मतलब क्या पता है, choicest of blessing, बर्थडे के दिन ना, choicest of blessings का मतलब क्या है पता है? तो बोला नहीं सार आप बताइए, उनको सार बोलते थे, शिवन सार। तो बोलते हैं उसका मतलब है अनायास मरण, तुम्हें अनायास मरण प्राप्त हो। On a birthday used to wish that. It's a big blessing, okay, to be able to breathe your last without pain, without efforts. एक ज्ञानंद स्वामीगढ़ बोलते थे, मरण को महोत्सव में बनाया जाए। कैसे कि एक फ्रूट when it is ripened completely, या एक लीफ when fully dry होने के बाद ना, वो जब डिटैच होता है ना स्टेम से, तो एक it's an automatic painless process, right? Fully ripened fruit automatically detaches from the stem. या एक लीफ अगर झड़ते हुए देखेंगे ना, दर्द के बगैर वो ऐसा अनायास में it will get detached. Death has to be like that, he used to say. And how will that be possible for us? It is a lifelong effort for us to be able to achieve that. Lifelong हमें इस तरह से काम करना चाहिए, उस तरह से हमारा विचार रखने चाहिए, उस तरह से हमारा बोल होने चाहिए, मन से, काया, वचन तीनों में, right? We used to lead a life as per dharma, तो जाके ऐसा मरण हमें प्राप्त होता है गुरु के अनुग्रह से, राइट। तो इस तरह से उनको बियॉन्ड अनायास मरण, he was getting अतिसारम, which means it used to be अनायास मरण, yes, but with full consciousness, his awake, right। इस तरह से रात को बैठे हैं, जप कर रहे हैं, और धीरे 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 उनका श्वास रुक जाता है। कामाक्षी के उन्होंने he breathes his last, Kamakshi Mata takes him, right? Sheshadri Swami is devastated, for his love for his father was immense, right? कामाकोटी शास्त्री भी तब तक आ जाते हैं, जब तक ये न्यूज़ पता चल जाता है। कामाकोटी शास्त्री was living few kilometers away, दूसरे गांव में रहते थे, वो भी आ जाते हैं, नाना जी, right? He takes charge, एक बड़े बुजुर्ग का होना ज़रूरत है ऐसे समय में, तो he takes charge, बच्चों को बताते हैं कैसे विधि करना चाहिए। शेषाद्री had to do all the vidhis, right? He was the elder son, वो विधि सब करते हैं, एंड ही टेक्स चार्ज ऑफ द फैमिली ऑल्सो, और वो बोलते हैं चलो मेरे साथ चलो अपने गांव। सो ही कामाकोटी शास्त्री टेक्स शेषाद्री स्वामी, हिज मदर एंड द अदर सन ऑल्सो टू हिज गांव। 14 साल के थे शेषाद्री स्वामी व्हेन हिज फादर डाइड। कामाकोटी शास्त्री टेक्स अप ऑल हिज ट्रेनिंग। कामाकोटी शास्त्री वाज अ पंडित ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ही स्टार्ट्स टीचिंग शेषाद्री एवरीथिंग. इट सीम्स इन वन सिंगल ईयर शेषाद्री स्वामीगढ़ बिकेम अ पंडित इन एवरीथिंग दैट कामाकोटी कुड टीच। बट हुआ क्या ना, ये जो निधन हुआ पिताजी का, धीरे 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 वैराग्य अपने मन में दृढ़ होते गया। शेषाद्री स्वामी को ऐसा लगा जीवन इतना ही है, आता है, हम जन्म लेते हैं, रहते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, कमाते हैं, हम चले जाते हैं, बस क्या जीवन इतना ही है कि इसका कुछ और मतलब भी है? इज देयर समथिंग एल्स टू बी अचीव्ड इन लाइफ, राइट? कैन लाइफ जस्ट बी दिस मच? कैन लाइफ जस्ट बी दिस फ्यूटाइल, राइट? और वो वैराग्य उनके मन में घर कर जाता है। हर बार स्मशान से गुजरते थे,
स्मशान भूमि के आजू बाजू से गुजरते थे, उनके पिताजी का उनको याद आता था, दुख होता था। इस तरह से कामाकोटी शास्त्री उनको ट्रेन करके एक बरस के अंदर वो पांडित्य प्राप्त कर लेते हैं। थोड़े दिन के बाद कामाकोटी शास्त्री ऑल्सो बिकम्स वेरी इल। निधन के सिर्फ 3 महीने पहले वो भी संन्यास ले लेते हैं। संन्यास उनको यतींद्र बोलते हैं। व्हेन दे नो दे आर गोइंग टू डाई, जनरली बिटवीन 8 to 7 डेज के अंदर हम लोग मरण के पहले अगर हम संन्यास लेते हैं ना, उनको यतींद्र बोलते हैं। वो बहुत अलग किस्म का एक संन्यास रहता है। तो ये 3 महीने पहले ही टेक्स संन्यास एंड कामाकोटी शास्त्री ऑल्सो, उनका भी दुखद निधन हो जाता है। पहले पति, फिर पिता, राइट। मरगदम्मा इज ब्रोकन इन अ मैटर ऑफ 1.5 years. शी लॉस्ट द 2 लार्जेस्ट पिलर्स दैट वर देयर इन हर लाइफ। पिता और पति दोनों का निधन हो जाता है। वो अंतर्मुख हो जाती है, वो साइलेंट हो जाती है, वो अपना काम से काम रखती थी। जितना ड्यूटी था बच्चों को बढ़ाना, उनके लिए खाना बनाना, बाकी पूरा समय पूजा मेडिटेशन में जप में व्यतीत करती थी। वैधव्यम which means विधवा होना या विडो होना, ये एक भगवान का आदेश है कि हमें उनके पास उनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। एक भगवान का एक आदेश है कि हमें संन्यास की ओर जाना चाहिए। ऐसे दैट इंटरप्रिटेशन को रख के शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स गॉड। हर शी डिडंट टेक इट एज अ ग्रीफ, शी वाज ग्रीविंग, बट शी टुक इट एज गॉड्स इंडिकेशन कि वो ही इज कॉलिंग क्लोजर टू हिम। तो इस तरह से वो पूजा जब तप में शी वाज नाउ स्टार्टेड टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम। एट द साइड शेषाद्री को भी वो ट्रेन कर रही है भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, वैराग्य में ट्रेन भी कर रही है। शेषाद्री स्वामी नाउ इज 17-year-old boy, handsome boy, because of his अनुष्ठान, his daily पूजा, वो नॉलेज की वजह से वो उनका मुख में एक तेज था, राइट। वो ऐसे विभूति भस्म को लगा के, कुंकू लगा के आके बैठेंगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली आके नमस्कार कर देंगे। ऐसे एक शिवा जैसे उनमें एक तपस का एक तेज बन के आ रहा था। मदर वॉज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। बोले कितना सुंदर दिख रहा है मेरा बच्चा। तो द नेक्स्ट कॉमन थिंग दैट कम्स टू एवरीबॉडीज माइंड इज शादी, राइट। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर शादी करो, फिर बच्चा बच्चा बच्चा, फिर उसका पढ़ाई, फिर उसका शादी, राइट। दैट्स द सर्कल दैट वी लिव इन। सो उम्र का हो गया है, शादी का सोचना चाहिए। तो व्हाट शी डज इज शी थिंक्स, मन ही मन में सोचती है, नणन मतलब वरदराजन सिस्टर हैड अ डॉटर कॉल्ड काकिनी, ओके, काकिनी देवी करके उनका नाम है। गोत्र अलग होने की वजह से ये हमारे में और काफी कम्युनिटीज में होता है। मामा या बुआ के लड़का लड़की के साथ शादी फैमिली के अंदर पहचान में रहता है, उसमें थोड़े बेनिफिट्स हैं। So people used to do that kind of a marriage. Technically it is something that is avoidable, actually totally avoidable, okay, because the genes ना फैमिली के अंदर ही घूमने की वजह से काफ़ी जेनेटिक प्रॉब्लम्स लॉन्ग रन में आते हैं। बट उस जमाने में इट वाज अ प्रैक्टिस, मामा का लड़का लड़की बुआ, बिकॉज इट यूज्ड टू बी डिफरेंट गोत्र, पीपल यूज्ड टू मैरी गेट देम मैरिड। देयर वाज अ वेरी लॉजिकल रीजन टू इट। द लॉजिकल रीजन इज लड़की भी पता है नॉन फैमिली, लड़का नॉन फैमिली, कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी देयर इज अ फैमिली टू सपोर्ट। सो ऑल ऑफ दिस वाज अ ड्राइविंग फोर्स ऑन दैट। तो वो सोचती है ननंद की बेटी है, वो भी देख ही रहे होंगे, शी इज ऑल्सो ऑफ द मैरिजेबल एज, सो व्हाई नॉट गेट हर मैरिड टू शेषाद्री। बट शी डजंट अप्रोच बुआ, फर्स्ट शी अप्रोचेस देवर, दैट इज रामास्वामी ज्योतिष, ओके। उनको बोलते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार चालू है, आपको क्या लगता है शेषाद्री का बात वहाँ पे चलाया जाए? तो नरसिंह ज्योतिष बोलते हैं, भाभी आप ना आप एक बैठिए। तो बिठाते हैं एंड ही सेज, शेषाद्री का मैरिज, शादी का विचार छोड़ दीजिए। उनके पत्री में, उनके पत्रिका, उनका हॉरोस्कोप में परिव्राज का योग है, मतलब संन्यास का योग है। वो संन्यास लेने वाले हैं, वो शादी नहीं करने वाले हैं, वो शादी है नहीं उनके 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 हॉरोस्कोप में। अगर करेंगे जबरदस्ती तो विपरीत हो जाएगा, बच्ची भी अपनी फैमिली है, इट विल अननेसेसरली डिस्ट्रॉय गर्ल्स लाइफ। ये सुन के ना शी इज वेरी अपसेट, मतलब वेरी अपसेट। बोलते ये ऐसे कैसे बोल दिया तुमने देवर जी, मेरे पति ने तो कभी बोला नहीं, उन्होंने तो पक्का देखा है शेषाद्री का हॉरोस्कोप, मगर उन्होंने तो कभी बोला नहीं। तो ये बताते, रामास्वामी बताते कि मेरे भाई को भी पता था,
ओके शायद बताया नहीं है, मगर उनसे ये बात मिस हो गया रहेगा, ये आई कांट इमेजिन, बिकॉज इट इज वेरी एविडेंट इन द हॉरोस्कोप दैट दिस इज अ संन्यास योग पत्रिका। ये जो हॉरोस्कोप है, इट इज अ संन्यास योग, इसमें परिव्राजक का योग है, ये इसमें शादी है ही नहीं। तो ना बुरा मान लेती है मरकदम्मा। शी कम्स बैक एंड शी टेल्स शेषाद्री, देखो चाचा ने ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुम्हारे में सन्यासी का योग है, तुम शादी करोगे तो लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। सो शी इज वेरी अपसेट अबाउट इट, वेरी डिजेक्टेड। तो शेषाद्री स्वामी बोलते हैं, माँ जो चाचा क्यों गलत बोलेंगे, जो है हॉरोस्कोप में वही तो बोलेंगे, सच ही बोल रहे हैं, और मुझे भी कुछ शादी का इंटरेस्ट है नहीं। इफ इट हैड बीन दैट आई एम इंटरेस्टेड इन मैरिंग एंड चाचा जी बोल रहे हैं तो ठीक है बाबा, यू आर वरीड। I am also not interested in marriage. Marriage is not something that I want to get into at all. My interests are different, right? तो आप चिंता मत करो। So she is further dejected. एक तरफ पति का निधन, पिता का निधन, दूसरी तरफ बेटे का शादी का कुछ होने नहीं वाला है, and the fact that ये संन्यास लेने वाला है। एक माँ के लिए दुखद ही है ना, it's a pain for the mother. तो ये सब सुन के ना शी फर्दर विड्रॉज हरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। उनका पूजा, मेडिटेशन, जप तप करना वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उपवास करना, बहुत स्ट्रिक्ट उपवास करना, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाना, देह का क्लेश करना। बेसिकली शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट हर बॉडी एनीमोर। तो दिस शी स्टार्ट्स डूइंग। इतने में उनका भाई, मरकदम्मा का भाई, उनका भी निधन हो जाता है। तो ऑल दैट रियली काइंड ऑफ एड्स। इन अ मैटर ऑफ 1.5 years ऑल दिस हैज हैपेंड। यू नो, इट्स अ ह्यूज शॉक फॉर हर। And Sheshadri is also not listening. धीरे धीरे उनका it starts impacting on her health. Right? बीमार गिरना चालू कर देती है। एक समय ऐसा आता है कि उनको फीवर आता है और 1 महीना it remains, it doesn't go. Right? One day she is lying down. शेषाद्री comes and नमस्कार करके गुरुकुल जाने के लिए आते हैं। तो माँ बोलती है, आज मत जाओ शेषाद्री, मेरे बाजू में बैठो। बाजू में बैठ के वो बोलती है, she also gets up. शेषाद्री also sits by her side. मेरा शायद वक्त आ गया है, is what she says. तो शेषाद्री स्वामी का तो he is like what? Father and mother was everything for him, right? His love for them was so immense. शेषाद्री is weeping, रोना चालू कर देते हैं, जोर से गले मिल लगते हैं। तो माँ बोलती है, नहीं मत डरो करके सामने बिठाती है। And she taps 3 times with her right hand on his chest, okay, and she utters 3 different shlokas, okay. First 3 बार tap करके she says, सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्तिः। ये ना 3 बार बोलती है। ये भजगोविंदम में ना 8th या 9th स्टैंजा है। भजगोविंदम इज आदिशंकरा कृति, ओके। ही टॉक्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ संग, राइट, सत्संग। व्हाट सत्संग डज? सत्संगत्वे निसंगत्वम। सत्संग में हमको जब सत्संग प्राप्त होता है ना, तो हम सत्संगत से निस्संग में चले जाएंगे। वी विल गो बियॉन्ड संग, राइट। निस्संग से हम निर्मोहत्व, मतलब निस्संग विल लीड अस टू बियॉन्ड मोह, beyond desires. And because we have gone beyond desires, nirmohatve nischala tattva, man, intellect, mind, desires will all get shant. And when that happens, nischala tattve जीवन मुक्ति ही, automatically मुक्ति का प्राप्त हो जाएगा। That is what Adi Shankara has written. That is what she narrates to Sheshadri. गीता में इसका the other, ये सत्संग, where will satsang lead you? Satsang will lead you to जीवन मुक्ति, right? Similarly, where will sangha, normal, dursangam or normal sang, satsang will lead you to जीवन मुक्ति, but only sang, where will it lead you? संगात संजायते कामः, गीता में लिखा है, कामात् क्रोधोऽपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणयश्यति। A normal sang, our association with normal people, lower people than us, will take us where? It will take us to kama. Kama means desire, okay. From kama, because that will not get taken care of, it will go to क्रोध, right? क्रोध में जाने के बाद हम लोग we will lose our mind, right? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति गया तो बुद्धिनाश हो जाएगा, बुद्धिनाश हो गया तो हमारा हालत खराब हो जाएगा, प्रणयश्यति।
Just as satsang will lead you to mukti, bad sang will lead to somewhere else. That is how it is. So always इसीलिए सत्संग को इतना महत्व दिया जाता है अपने में. तो मरकदम्मा is tapped his chest 3 times and she utters that. Then she says the second shloka, that is darshanat aprasadasi jananat kamalalaye kashyantu maranam muktihi smaranat arunachale. Okay, she says, this is a common shlok in South India. It says darshanat aprasadasi, which means अप्रसदसी इज बेसिकली चिदम्बरम. चिदम्बरम करके एक गांव है जहाँ पे शिव का एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, नटराज रूप में है वहां पे. चिदम्बरम का दर्शन लेना इटसेल्फ इज मुक्ति का बराबर. ओके, सिर्फ एक बार दर्शन लेना. जननाथ कमलालय, कमलालय इज अ प्लेस इन तमिलनाडु कॉल्ड तिरुवारूर. ओके, दैट इज ऑल्सो अ प्लेस इन तमिलनाडु. वहां पे जन्म लेना, चिदम्बरम का दर्शन लेना, काश्यंतु मरणम मतलब काशी में जाके मरण पाना, ये तीनों मुक्ति के कारण है. ये सब these are ways to get मुक्ति. ओके, बट फॉर अरुणाचला इट इज ओनली स्मरण. जहां बैठे वहां स्मरणात अरुणाचले, इट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू मुक्ति. सिर्फ दर्शन चिदम्बरम में हम लोग कितना भी सोच ले, हमको ऐसा लगता है सब हमारा हाथ में है, हम प्लान करेंगे, हम जा पाएंगे. भगवान ने बुलाया नहीं ना तो जाना होगा नहीं. पहले तो चिदम्बरम कहाँ हमको पता भी नहीं होता है बहुतों को. फिर चिदम्बरम पता चले कहाँ पे है, फिर चिदम्बरम जाने का एक इच्छा जागृत होना, फिर जाने की कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी, फिर भगवान बुलाए, फिर दर्शन मिले. तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको दर्शन मिलता है अप्रसदसी चिदम्बरम का. मरना और जन्म लेना ये तो अपने हाथ में है ही नहीं, राइट. वो उसके लिए वो पुण्य किया रहेगा तो. कमलालय, जननाथ कमलालय, तिरुवारूर में जन्म कितने कम लोगों को मिलता है, या काशी में जाके मरना कितने कम लोगों को मिलता है. पीपल जाके काशी यात्रा जाके वहां पे रह जाते हैं, लास्ट समय में वहीं पे रहेंगे. ऐसे देयर आर लॉजेस वेयर यू गो एंड स्टे योर लाइफ, बैलेंस पार्ट ऑफ द लाइफ, कॉर्पस दे देने का, एंड यू हैव टू स्टे देयर मरने तक. ओके, बट ऐसे कितने लोगों को मिलता है, राइट, भाग्य. ये सब अपने हाथ के बाहर है. अपने हाथ में क्या है, स्मरणात अरुणाचले. जहां बैठे वहां अरुणाचला का हमने अगर याद कर लिया, दैट इटसेल्फ इज एनफ. इट सीम्स पहले तीनों की भी जरूरत नहीं है. दैट पावरफुल इज अरुणाचला. एक बार ना महापेरिवा मठ, अपने कांची मठ से ना बाहर निकलते हैं. क्वाइट अ फ्यू डिवोटीज आर आल्सो गोइंग विद हिम. दे आर गोइंग फॉर अ नियर बाय टेंपल. तो चलते चलते ना सामने एक भिखारी बैठा है. वो देखते हैं यार काफी लोग आ रहे हैं, कांची के स्वामी भी आ रहे हैं, शंकराचार्य. इनके पास अभी जाके हम लोग भीख मांगेंगे ना तो कुछ तो मिल जाएगा, आज का तो खाना हो जाएगा, कल का भी थोड़ा खाना हो जाएगा, 10-12 लोग हैं, कुछ मिल जाएगा. तो वो करता क्या है ना, वो सामने जाके ना अरुणाचल शिवा, अरुणाचल शिवा, अरुणाचल शिवा करके ना भीख मांगता है. महापेरिवा ना सबको रोक देते हैं, बोलते हैं ये ना हम पर उपकार किया है इसने अरुणाचला का याद दिला दिया, हम सबको मुक्ति का मार्ग दे दिया है, सब लोग कुछ ना कुछ इसको दे दो. ओके, तो उस दिन उसको ना कमाई 200 रुपया का कमाई हो गया. वो बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं यार क्या बात है, जबरदस्त. सब लोग आगे बढ़ जाते हैं. महापेरिवा टर्न्स टू हिम एंड सेज, तुम भीख मांग रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, तुम तो केपेबल पर्सन हो, तुम लोगों को ठग रहे हो, खामखा अरुणाचला का याद दिला रहे हो. दिला दिया, इतना बड़ी बात है, मगर ये इस तरह का जीवन व्यतीत करना कम कर दो. इज व्हाट ही डज एन अनुग्रह एंड गोस. महापेरिवा's ब्लेसिंग्स और ऑफ डिफरेंट काइंड. ओके, वो सबका ब्लेस करेंगे. द पॉइंट व्हाई आई वांटेड टू ड्राइव दिस इज, अरुणाचला का नाम अगर आपको स्मरण बैठे बैठे अरुणाचला बोल देंगे ना, तो वो स्मरण हो गया तो भी मुक्ति के बराबर है, राइट. माय मदर यूज्ड टू से, यू नो, व्हेन यू यॉन या व्हेन यू हम लोग जब छींकते हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए. तो मैं नानी यूज्ड टू ऑलवेज से अरुणाचला. ओके, तो उतने बार हाउ मेनी टाइम्स शी मस्ट हैव यॉन्ड इन हर लाइफ और स्नीज्ड, आई एम श्योर उतनी बार उसने अरुणाचला का नाम लिया है. हम जस्ट 1 मिनट अरुणाचला का स्मरण करेंगे. अरुणाचला का मैंने आज ग्रुप पे पिक भेजा है. सॉरी आई सेंट इट वेरी लेट. जस्ट 1 couple of minutes we'll just spend on thinking on Arunachala. There's a small Namavali. I'll try and sing that. A repetitive Namavali है. Arunachal Shiva, Arunachal Shiva, Arunachal Shiva, Arunachala, Arunachal Shiva, Arunachal Shiva, Arunachal Shiva, Arunachala.
अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला। ये अगर दिन में 2-3 बार भी बोल दे तो भी काफी है। ओके, वी डोंट हैव टू गो टू चिदम्बरम, वी डोंट हैव टू डाई इन काशी, वी डोंट हैव टू टेक बर्थ इन तिरुवारूर, दिस itself is enough. What his mother does is, after saying this, she taps his chest again and she shouts अरुणाचला अरुणाचला अरुणाचला, ऐसे कह के ना उसके गोद में ही वो प्राण त्याग देती है। माँ पिता का देहांत, माँ का निधन, that was the last straw for शेषाद्री। Okay, he loses complete interest in his life. उन्होंने कभी अरुणाचला का नाम सुना ही नहीं है। He doesn't know what it is, but the moment his mother uttered this word अरुणाचला 3 times, बदन में रोमांच, आंखों में आंसू, वॉइस चोक हो रहा है, उनको पता नहीं है ये अरुणाचला वर्ड का इतना क्यों इम्पैक्ट हो रहा है उन पे। सेम, ओके, सिमिलर what had happened even with भगवान रमणा महर्षि। रमणा महर्षि was in 9th standard probably, एक रिलेटिव आते हैं घर पे खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। तो बच्चों को पूछते हैं ना क्या पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो सामने से पूछते हैं, वेंकट रमणा, दैट इज द नेम ऑफ रमणा महर्षि, बोलते हैं मामा आप कहाँ से आए, तो वो बोलते हैं मैं अरुणाचला तिरुवन्नामले से आ रहा हूँ। Apparently the moment he heard that name, his whole life got topsy-turvy, he got changed it seems. बोलते ये क्या नाम है, ये कौन सी जगह है। He starts searching for that place and then he came and comes and settles all his life there. तो उनके लिए ना वो घर वापसी है। संतों को ना वो ट्रिगर पॉइंट होता है। जन्म अवतार ले लिया है, एक लेवल तक यू डू योर व्हाटएवर एंड देन देयर हैज टू बी अ ट्रिगर पॉइंट टू चेंज ना। तो इस तरह से शेषाद्री स्वामीगढ़ के लिए भी उनकी माँ ही उनके गुरु, फर्स्ट गुरु बन जाती है। अरुणाचला का नाम दीक्षा देके उनका निधन हो जाता है। माँ और पिता का वियोग में दैट ट्रिगर्स वैराग्य in the young शेषाद्री। उनका बिहेवियर कंप्लीट 180 डिग्री टर्न ले लेता है। ही लूजेस ऑल इंटरेस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड। वैराग्य पूरी तरह से घर कर गया घर में, मन में। उनको अभी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, न खाने में इंटरेस्ट है, ना स्कूल में जाने में इंटरेस्ट है, ना कपड़े पहनने में इंटरेस्ट है, ना नहाने में इंटरेस्ट है। राइट नाउ ही जस्ट वांट्स टू रिमेन इन यूनिजन विद गॉड। राइट, तो इस तरह से वो वैराग्य में जा रहे हैं। We'll allow Sheshadri Swamigal to live in that moment. हम लोग ना थोड़ा विल जस्ट टेक अ डाइग्रेशन। तिरुवन्नामले का महत्व और तिरुवन्नामले ये जो जगह है उसके बारे में बोलना इस जगह पे इस समय बनता है। कुछ जगह इस भारत देश में ऐसे हैं जो अलौकिक हैं। वन इज काशी, द अदर इज पंढरपुर। राइट, और काशी विज्ञान जो नॉलेजेबल है, जो पंडित है, उनके लिए वो जगह है। पंढरपुर भक्तों के लिए जगह है। तो अरुणाचला तिरुवन्नामले ये ज्ञानियों के लिए जगह है। राइट, इट इज अ प्लेस मेड फॉर सेंट्स। ओके, तिरुवन्नामले इज अनडाउटेडली एंड विथ नो एग्जैजरेशन अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल प्लेस ऑन द फेस ऑफ अर्थ फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेद व्यास स्कंद पुराण में बोले हैं। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान रमणा महर्षि ने बोला है। ओके, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट दे आर सेइंग। तिरुवन्नामले इज अबाउट 200 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ चेन्नई एंड साउथ ईस्ट ऑफ बैंगलोर, सो इट्स इक्विडिस्टेंट। बैंगलोर से भी आप 200 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ से भी 200, चेन्नई से भी 200 किलोमीटर की दूरी है। That temple, that town is basically predominantly there is a mountain there. It's a hill kind of a mountain, and that mountain is called Annamalai. Anna, I have told, means big brother, big mountain. Malai means mountain, right? So it's an elder brother of mountains. उसको अन्नामले बोलते हैं। तिरुवन्नामले, तिरु तमिल means श्री। Okay, so तिरुवन्नामले is basically अन्नामले को तिरु लगाते हैं बस। And then there it's also called as Annagiri, Arunagiri, Arunachala. So these are all different names for that particular mountain. It's a volcano. Okay, was a volcano. It's an extinct volcano.
वहां पे जो टेम्पल है अरुणाचलेश्वर टेम्पल, वहां के जो प्रिसाइडिंग डीटी है शिवा है, उनको एक नाम है। हर एक टेम्पल में प्रिसाइडिंग डीटी शिवा या विष्णु को उनको एक नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इट इज अरुणाचलेश्वर। ओके, तो साउथ में ना देर आर 5 टेम्पल्स रिप्रेजेंटिंग शिवा टेम्पल्स रिप्रेजेंटिंग द 5 एलिमेंट्स। पंचभूतों को रिप्रेजेंट करने वाला 5 अलग अलग शिव के मंदिर हैं। ओके, ये पांचों ना एक ही लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड नंबर 79 के डिग्रीज में ना इट इज देयर। ओके, केदारनाथ और रामेश्वरम ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी इन द सेम लॉन्गिट्यूड। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। Otherwise, this 5 are in a single line. Okay. First is Sri Kalahasti. Okay. Sri Kalahasti is some 10-20 kilometers away from Tirupati. That represents Vayulinga. Okay. The second is Ekambareshwar, Kanchi. Kanchi में शिव का जो टेम्पल है, it is called as Ekambareshwar. That represents mud. It's a huge linga made up of mud. पार्वती जी ने बनाया हुआ मिट्टी का लिंग है, उस पे अभिषेक नहीं होता है। जो भी अभिषेक होता है उत्सव मूर्ति पे। हमारे में ना 2 मूर्तियां होती है, एक मूल मूर्ति होता है और एक उत्सव मूर्ति होता है। मूल मूर्ति को आगम शास्त्र या वैदिक शास्त्र या तांत्रिक शास्त्र से यंत्र बिठा के उसे स्थापन किया जाता है, वो हिला नहीं सकता उसको। और जिसका रथ बनता है, रथ बन के जो निकलता है, इट इज कॉल्ड एज उत्सव मूर्ति। उसको फिर हम रथ में रख के यू कैन टेक इनटू अ प्रोसेशन एंड स्टफ लाइक दैट। सो ऐसे 2 मूर्तियां होते हैं हमारे मंदिरों में। तो एकाम्बरेश्वर का जो मूल विग्रह है उस पर अभिषेक नहीं होता बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ मड। द थर्ड इज चिदम्बरम, नटराजा। ओके, आकाशा, ही रिप्रेजेंट्स आकाशा। वहां पे ना मूल विग्रह है ही नहीं, वहां पे सिर्फ उत्सव मूर्ति है। मूल विग्रह जिस जगह पे होना चाहिए ना, वो इट इज बिहाइंड अ कर्टन, और साल में 1 या 2 बार उन लोग सिर्फ ऐसे हटाते हैं और बंद कर देते हैं बिकॉज वहां पे कुछ नहीं है। इट्स एन एम्प्टी रूम। ओके, आकाश को प्रतीत करता है वो। अन्नामलई, अरुणाचलेश्वर इज अग्निलिंगम। तिरुवन्नामलई में अग्निलिंगम है। एंड देन देयर इज तिरुवाइनई कावल करके एक है विच रिप्रेजेंट्स वाटर, जम्बुलिंगम। ओके, जम्बुलिंगम तिरुवाइनई कावल में यू गो ना, वहां पे गर्भगृह में सैंक्टम सैंक्टोरम में ना ऐसे 2 इंच का पानी हमेशा रहेगा। ओके, रात को पुजारी सब साफ करके चले जाएंगे, सुबह उठ के आएंगे ना तो वापस उतना पानी भर जाएगा। ब्रिटिशर्स हैव ट्राइड टू डिग, फाइंड आउट कहां से आ रहा है सोर्स ऑफ वाटर, कभी कुछ पता नहीं चला। वो आज भी वो पानी वहां पे हमेशा रहता है। ओके, अन्नामलई, तिरुवन्नामलई, अरुणाचलेश्वर में जाएंगे ना आप, गर्भगृह में जाएंगे, गर्भगृह में यूं भी डजंट हैव विंडोज। ओके, बट इट इज अ लिटिल हॉट बट इट्स नॉट वेरी हॉट। मगर आप तिरुवन्नामलई, अरुणाचलेश्वर में जाएंगे ना, अब अंदर जाके 2 मिनट में बाहर आएंगे ना, यू विल बी सोक्ड इन स्वेट। मतलब इस तरह का वहां पे गर्मी है कि आपके बदन से ना ऐसे नहा के आए हैं, पसीने में नहा के आए हैं, ऐसे इतना गर्म है अंदर। अग्निलिंग का इट इज, द यंत्र इज अग्निलिंग बिकॉज पीछे वॉल्केनो है ना वो। चिदम्बरम मैंने बोला मूल विग्रह इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग। ओके, वहां पे स्फटिक लिंग है विच इज दी उत्सव मूर्ति, उस पर ही सारा पूजा किया जाता है। मूल विग्रह इज बेसिकली देयर इज नथिंग, देयर इज ओनली अ यंत्र। दैट यंत्र इज कॉल्ड, फेमसली कॉल्ड चिदम्बर रहस्य। वो किस चीज से बना है लोगों को पता नहीं है। देयर इज ओनली अ सेट ऑफ फैमिली हु मैनेजेस दैट, ओनली दे नो। ओके, उस रहस्य यंत्र का पूजा करना इज नेक्स्ट लेवल भाग्य। ओके, इट्स नॉट एवरीबॉडी गेट्स दैट। एकाम्बरेश्वर मैंने बोला, कांची इज अर्थ, वहां पे अभिषेक नहीं होता, इट्स अ ह्यूज लिंगा। एंड श्रीकालहस्ती इज वायु। श्रीकालहस्ती में जाएंगे ना आप तो ये दिखता है, ये सब दीज आर थिंग्स दैट यू कैन एक्सपीरियंस। ओके, ये टेंपल्स में जाएंगे ना, यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। तो वहां पे ना लिंग है, लिंग के सामने ना एक दिया है, वो दिए में ना नीचे एक थर है जहां पे दिया जला है। एंड देन देयर इज ऑल्सो एक टॉप में भी है। ओके, सो ऐसे 2 लेयर्ड दिया जलाते हैं, ऊपर भी जलाते हैं, नीचे भी जलाते हैं। ऊपर का दिया ना ऐसे स्थिर, इट विल बर्न, इट विल नॉट शेक बिकॉज गर्भगृह इज ऑल क्लोज, राइट। गर्भगृह में विंडोज नहीं होते हैं, ऑल साइड से क्लोज रहते हैं, सो हवा आने का कोई चांस ही नहीं है। तो एकदम एक जैसे वो इट विल कीप बर्निंग। वो नीचे वाला जो है ना, वो इट विल शेक सो विगरसली एज इफ वो अभी बुझेगा तभी बुझेगा, इस तरह से इट विल शेक। शिवा का श्वास उस पे गिर रहा है, लिंग का श्वास उस पे गिर रहा है, इज व्हाट इट इज बिलीव्ड। एंड ये मैंने देखा है, इट शेक्स लाइक क्रेजी। हमको लगता है ये अभी बुझ जाएगा। ओके, इस तरह का वो शेक होता है।
भगवान की कृपा से पांचों का दर्शन अलग अलग टाइम पे लेने का अवसर मिला. It's an experience in itself. To be able to visit all five is an experience in itself. एक ही साथ भी लोग करते हैं, but that becomes very strenuous. अगर जब भी आप लोगों को साउथ जाने का मौका मिले, जब भी मिले, जहाँ भी, अगर तिरुपति जाते हैं तो आप श्रीकाళहस्ती वहाँ से 20 किलोमीटर, चेन्नई जाते हैं तो कांची इज अबाउट जस्ट 70 किलोमीटर्स, राइट. तिरुवन्नामलाई इज जस्ट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई, या बैंगलोर से भी आप जा सकते हैं. तिरुवानिकावल एंड चिदम्बरम थोड़ा आगे हैं, सो वहाँ पे अगर जाना कभी हुआ तो यू शुड ट्राई एंड विजिट दिस प्लेसेस. तिरुवन्नामलाई, एज आई सेड, हैज द अग्निलिंगम. सो द स्थल पुराण इज व्हाट? द स्थल पुराण, हर एक मंदिर के पीछे एक स्थल पुराण होता है, एंड दे आर फेयरली एलैबोरेट. ओके, तो द वे वी शुड गो एंड सी दिस टेम्पल्स इज, पहले ना स्थल पुराण के बारे में पता कर लेना अच्छा है, तभी हम जाके उसमें ना वी विल बी एबल टू एंजॉय the beauty of that particular place, right? Uppili Appan करके ना एक विष्णु का टेम्पल है. Okay, I'm just covering this because of the beautiful Sthala Puran behind it. Uppili Appan means ना, Upp in south means नमक. Okay, Upp illada Appan means जो नमक को न खाने वाले पिताजी. That is all it means. Okay, that is all it means. वो उसका नाम वो क्यों पड़ा? तो विष्णु wanted to marry somebody. तो दैट ऋषि जिसकी बेटी थी ना, तो वो बोलते हैं मेरी बेटी इतनी छोटी है कि वो खाना बनाते वक्त तो उसको नमक भी डालना होता है, इतना भी नहीं पता. ये उपमा देने के लिए ना वो बोलते हैं कि उससे तो इतनी इनोसेंट है कि उसको नमक डालना भी पड़ता है, उसे पता नहीं है, ऐसे कैसे मैं उसको आपको विवाह करने दे दूंगा. तो विष्णु बोलते हैं कि मुझे इसी से शादी करना है, मैं यहाँ पे नमक के बगैर में खाऊंगा इस जगह पे. तो आज भी उस जगह में जो प्रसाद बनता है ना, उसमें नमक नहीं बनता है, उसमें नमक नहीं डाला जाता है. बट व्हेन यू ईट you will not miss it. It's not that you will not notice it, but you will not miss the absence of salt in that place. Okay, वहाँ पे वड़ा बनता है, बहुत अच्छा होता है वहाँ पे. विष्णु के मंदिर में ना प्रसाद बहुत अच्छा होता है. Okay, शिवा के मंदिर में वैराग्य है, सिर्फ कुंकू और विभूति मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा. Okay, तो काफी लोग ना जो पुअर लोग होते हैं वो जाते हैं, दे गो फॉर विष्णु टेम्पल ओनली फॉर प्रसाद. वो प्रसाद के टाइम पे जाएंगे, भर भर के खाना मिलेगा. ओके, आज भी वो अन्नदान होता है. तो ऐसे ना स्थल पुराण होता है, तो स्थल पुराण को जानना ये जरूरी होता है हमारे लिए, तभी विल बी एबल टू एंजॉय दैट प्लेस, दैट ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस. तो तिरुवन्नामलाई का स्थल पुराण क्या है? तो दिस अ कॉमन स्टोरी दैट वी ऑल हैव हर्ड. विष्णु और ब्रह्मा के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, सबसे बड़ा कौन. ये सब कहानी हमारे लिए टू शो समथिंग एल्स, राइट, शुड नॉट टेक इट लिटरली. तो विष्णु और ब्रह्मा क्यों लड़ाई करेंगे? बट विष्णु ब्रह्मा के बीच में लड़ाई हो जाता है कि सबसे बड़ा कौन. ओके, मैं कि तुम. श्योर शीतल, आई थिंक वी शुड डू दैट. वी शुड प्रोबेबली गो ऑन अ यात्रा. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस. शिव का ऑल शिवा टेम्पल्स, ऑल विष्णु टेम्पल्स, विष्णु के 108 दिव्य देशम है. वो कवर करने वाले भी काफ़ी लोग हैं. प्रवचन करने वाले ना, वो ऐसे टूर्स भी अरेंज करते हैं कि वहाँ पे जाके वो जगह पे वो स्थल पुराण बता के वो जगह का कहानी बताएंगे. ऐसे भी करते हैं. तो करेंगे, भगवान की दया से जब मिले तब करेंगे. श्योरली विल डू. मन में बहुत दिनों से, बहुत सालों से है एक वारकरी टूर करना चाहिए. क्या पता व्हेन गॉड विल ब्लेस अस, बट विल श्योरली डू दैट. आई वुड लव टू डू दैट. सो विष्णु और ब्रह्मा के बीच में there's an argument who's the bigger one. तो they go to Shiva. तो शिवा what he does is he takes a form of a beam of light. ये स्टोरी हम सबको पता है. An endless beam of light. And he says जो भी whoever finds the end of it is bigger. ऐसे बोल देते हैं. तो विष्णु goes down, ब्रह्मा goes up. विष्णु को भी मिलता नहीं है एंड, ब्रह्मा को भी नहीं मिलता है एंड. It's an endless beam, right? थैंक्स मृणाल. तो इट्स एन एंडलेस बीम. तो ब्रह्मा क्या करते हैं ना, इन दैट फर्वर ऑफ कंपटीशन, ऊपर से केतकी का फूल गिर रहा है, तो वो केतकी फूल पकड़ के बोलते हैं तुम मेरे लिए विटनेस बन जाओ कि मैंने एंड देख लिया है. ओके, तुम सिर्फ हाँ बोल दो. तो वापस आते हैं, शिवा से मिलते हैं. विष्णु बोलते हैं मुझे तो नहीं मिला. ओके, ब्रह्मा बोलते हैं मुझे मिल गया. तो बोलते हैं तुमने देख लिया एंड? हाँ देखो ये केतकी का फूल, शी विल गिव यू दी विटनेस. तो शिवा को ना गुस्सा आ जाता है. शिवा बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो ब्रह्मा, इसीलिए वो शाप है
कि केतकी का फूल को कभी शिवा पे चढ़ाया नहीं जाता है, और ब्रह्मा को कोई मंदिर नहीं है इस सृष्टि में। सृष्टि के कर्ता के लिए इस सृष्टि में मंदिर नहीं है, राइट? अनफॉर्चुनेट। देयर इज अ मंदिर, पुष्कर में है मंदिर, ओके, एंड देयर आर अदर फ्यू प्लेसेस वेयर ब्रह्मा के लिए मंदिर बांधा गया है। बट जिस तरह से विष्णु, शिवा, गणपति, देवी को जिस तरह से मंदिर भरे पड़े हैं, ब्रह्मा के लिए है ही नहीं, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंस। दिस बीम ऑफ लाइट जिस ज्योग्राफिकल जगह पे बना, दैट इज तिरुवन्नामलाई। उस जगह पे वो माउंटेन बन गया है। दैट इज अ प्लेस ऑफ where that whole this particular instance took place. Okay, Ramana Bhagwan in Arunachala Panchakam, he says Arunachala is like has got a magnetic nature. It attracts living beings and it liberates them from karma, is what he says in एक उसके meaning बताते वक्त he says that. तो ऐसा एक बहुत probably the most important, spiritually the most important point, okay, on the face of earth is तिरुवन्नामलाई, राइट? मैं बुआ ना दिल्ली से, वो हमेशा बोलते हैं कि तुम हर बार ना एक नया नया जगह बताते चलते हो, लेके कभी जा रहे हो। दिस इज इंस्पायर्ड माय बुआ, दैट टू माय एल्डर बुआ ना, शी हैज विजिटेड मेनी टेंपल्स इन दिस कंट्री, ओके, कामाख्या से लेके द्वारका, कन्याकुमारी से लेके नॉर्थ तक, शी हैज फिनिश्ड अ लॉट ऑफ टेंपल्स। बट देन शी ऑलवेज सेज दिस, यू नो, बोथ ऑफ देम ऑलवेज से कि जाएंगे कभी। तो एज शीतल ऑल्सो सेड, I think we should some whenever God allows us to do. तो this तिरुवन्नामलाई ना happens to be a place जहाँ संतों, मतलब चप्पे चप्पे पे, मतलब they are कूट के भरे हैं, ओके? संत, योगी, सिद्धास हमें बाह्य रूप में, हमें ग्रॉस रूप में, स्थूल रूप में नहीं दिखते हैं, क्योंकि जनरली they are in सूक्ष्म स्वरूपा। बट हमारा तिरुवन्नामलाई जाना काफी है, बिकॉज उनका नजर हम पे श्योरली पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक जगह नहीं है तिरुवन्नामलाई में जहां संत नहीं बसते हो, ओके? ऐसे एक जगह है वो। एंड ओनली व्हेन यू गो यू विल रियलाइज दैट। अपने ग्रुप में मनीष जी एंड हिज फैमिली रिसेंटली वेंट टू तिरुवन्नामलाई। आई एम श्योर दे विल वाउच दैट प्लेस इज डिफरेंट, राइट? तिरुवन्नामलाई, द अन्नामलाई, द माउंटेन जहां पे है, उसके इर्द गिर्द 40-50 किलोमीटर्स का जो रेडियस है ना, that radius is a fully charged one, okay? It's a charged land, philosophical center है, बहुत सारे संत वहाँ पे रहे हैं। The one that we commonly know, right? योगी राम सूरत कुमार, रमणाश्रम, भगवान रमणा महर्षि, शेषाद्री स्वामीगढ़, ज्ञानानंद स्वामीगढ़, मुंडी महान, विठोबा करके एक बहुत बड़े संत, ऐसे बहुत सारे संत तिरुवन्नामलाई और उसके आजू बाजू के जगह में ही हैं। तपोवन इज अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम रमणाश्रम, okay, from Tiruvannamalai. Pundi is about 30 kilometers from Tiruvannamalai, right? Ramana Bhagwan तो stayed in the foothills of of Annamalai. आज भी उनका आश्रम जो है, आश्रम के पिछले द्वार से you just start climbing the mountain, okay? That mountain overlooks that ashram. जब आश्रम रमणाश्रम जाएंगे ना, it is the next, अलग जगह है वो। तो जाएंगे ना, that mountain will really overbear, मतलब वो ऐसा एक, वो it will be like an elder brother looking at you, ऐसा एक फीलिंग आएगा आपको। वो बहुत मैजिकल प्लेस है रमणाश्रम। प्लीज जाइए, ओके? प्रोग्राम बना के इंश्योर दैट यू ऑल विजिट। न भूतो न भविष्यति है, ऐसे एक संत वहां पे रह के गए हैं। रमणा महर्षि जैसा संत शायद कभी थे, शायद कभी बनेंगे। very different, okay? I cannot put him in words at all. Is simply different. You can only experience. अगर तिरुवन्नामलाई is the most powerful place on face of earth, जिस जगह पे रमणा महर्षि रहे, there is a small room that undoubtedly even within Tiruvannamalai becomes the most powerful place on earth. वहाँ जाएंगे ना तो समय का भान ही नहीं रहेगा, okay? वो एक that room is different. आप लोग को जाना चाहिए, ओके? लेट मी कम बैक टू द स्टोरी। तो शेषाद्री स्वामीगढ़, तो इस तरह से है अरुणाचल का महिमा। माउली की कहानी जब बताया था, तभी पंढरपुर का महिमा मैंने कवर किया था, राइट? दैट वी आर नाउ कवरिंग अ सेंट हु बिलोंग्स टू तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई अरुणाचल का महिमा कवर करना इज माई ड्यूटी, राइट? इट्स वन ऑफ द पावरफुल प्लेसेस, सो इसलिए आई थॉट आई शुड कवर। And may all of us always remember Arunachala, all that God expects us to remember Arunachala, nothing else. जाना भी actually जरूरी नहीं है,
बट हम लोग वी लव टू एक्सपीरियंस, इसलिए जाना हमारे लिए इतना दैट मच बेटर. बट अगर जहाँ पे है वहीं पे अरुणाचला बोल दिया तो भी काफ़ी है. We'll catch up now with Sheshadri Swamigal, who's doing this penance. Ramaswamy Jyotish और कल्याणी अम्मा, चाचा और चाची, right? They become de facto parents to both the children. शेषाद्री और नरसिम्हा का दोनों अनाथ हो गए हैं. रामास्वामी और कल्याणी अम्मा को संतति प्राप्ति थी नहीं, तो बहुत प्यार करते थे इन दोनों पे. जिनको संतति नहीं होती है ना, उनको जब बच्चे मिल जाए तो वो जो प्यार बरसाएंगे वो अलग लेवल पे होगा, राइट? और ये इन लोग फैमिली भी ऐसी थी, राइट? इट वाज आल्सो डिवाइन फैमिली, तो बहुत प्यार बरसाते हैं दोनों पे. एंड कल्याणी अम्मा डिफैक्टो बिकम्स द मदर फॉर दीज टू किड्स. ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था. शेषाद्री स्वामीगढ़ जब स्वामी बन के तिरुवन्नामले में थे, वो चलते चलते ही यूज्ड टू गो आफ्टर सम लेडी एंड ही सेज, माँ तुमको देख के मेरे कल्याणी अम्मा का याद आता है करके यूज्ड टू डू नमस्कार. यूज्ड टू नॉट से मरगता मम्मा, यूज्ड टू ओनली से चाची, राइट? उतना प्यार उन्होंने उन पे बरसाया. शेषाद्री स्वामीगढ़ को माँ पिता का देहांत एक वैराग्य के लिए कारण बन गया. उनका वैराग्य और हमारा जो वैराग्य जिनका हमें भी होता है, राइट? सो वैराग्य और विरक्ति ये दो अलग चीज होता है. ये भी शायद मैंने पहले कभी कवर किया हो, मुझे पता नहीं, बट अभी बना है बात तो लेट मी कवर. विरक्ति इज कमिंग आउट ऑफ डिस्टेस्ट, मतलब छह बस इतना ही है जिंदगी, इस भाव से बनता है विरक्ति. विरक्ति में देयर इज अ डिस्टेस्ट, हीन भाव है, किसी चीज के प्रति एक हीन भाव है. ओके, वैराग्य इज डिस्क्रिशन. You are able to discriminate between the real and the unreal, and hence you say ये तो unreal है, इस पे क्या प्यार बरसाना, ये तो शाश्वत है ही नहीं, क्या शाश्वत है उसके पीछे लगे. ये होता है वैराग्य. विरक्ति में थोड़ा एक डिस्टेस्ट रहता है, उसके वजह से डिटैचमेंट आता है, उसके वजह से डिस्टेस्ट ड्रॉप हो जाता है और वैराग्य में परिवर्तन भी हो जाता है. बट वैराग्य एज अ क्वालिटी doesn't have distaste, it is just pure detachment, right? Detachment from that which is unreal, that which is माया, उससे डिटैचमेंट होना. वैराग्य भी ना दो प्रकार के वैराग्य होता है, एक कारण वैराग्य और एक विवेक पूर्व वैराग्य. सो कारण वैराग्य मतलब किसी चीज के वजह से, बिकॉज ऑफ समथिंग हमको अगर वैराग्य आता है, मतलब वेरी कॉमन कारण वैराग्य दैट ऑल ऑफ अस फेस इन आवर लाइव्स इज स्मशान वैराग्य. इट इज कॉल्ड एज स्मशान वैराग्य. हमारा कोई करीब का दोस्त, पिता, माँ, बहन, चाचा, चाची, बुआ, कोई अगर उनका किसी का निधन हो जाता है, तो एक कुछ दिनों के लिए ना हमें वो फीलिंग रहता है कि क्या आए, जिए, हम पर प्यार बरसाए और चले गए. वो एक फीलिंग ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, यू नो, इट कम्स ऑन अस, बट इट इज ट्रांजिएंट. हम लोग है ना, हम लोग क्या उसके बाद फिर आज खाने में क्या है, कल ऑफिस जाना है, कल अरे ट्रैफिक रहेगा ये हम लोग के मन में चलते रहता है, राइट? श्मशान वैराग्य को आगे बढ़ा के हमको अलग लेवल पे ले जाने की इतनी प्रवृत्ति नहीं है हमें, राइट? दैट इज कारण वैराग्य, वेर इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग एंड द मोमेंट दैट कारण वी फॉरगेट, आवर वैराग्य आल्सो गोज अवे. विवेक पूर्व वैराग्य इज वेयर द डिटैचमेंट इज जेन्युइनली आउट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द अनरियल. ओके, वो जब विवेक पूर्व वैराग्य जब हमें आता है और वो धीरे 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 बढ़ के उसको इट स्टार्ट्स लीडिंग टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड एज शक्ति निपात. शक्ति निपात जब किक इन होता है ना, वैराग्य से शक्ति निपात जब किक इन होता है ना, देन दैट सोल, दैट पर्सन विल नो मोर हैव एनी अर्ज टुवर्ड्स एनीथिंग अदर देन बीइंग विद गॉड. दैट अर्ज टू बी विद गॉड, वो भगवान के साथ एक रूप होना, भगवान एक ही है सत्य, बाकी सब मिथ्या है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि बाकी सब छूट जाता है. तब सन्यास का प्रवृत्ति होता है. सन्यास का प्रवृत्ति होते ही फिर वो प्रवृत्ति है ना, इट इज इंटरनल. सन्यास में एक्चुअली सन्यास लिया नहीं लिया, फॉर्मली इट इज इंसिडेंटल, राइट? सन्यास की प्रवृत्ति अंदर से आ जाता है, राइट? सो इफ यू रियली सी लॉट ऑफ सेंट्स लाइक से संत तुकाराम, वो गृहस्थ रहे लेकिन अंदर सन्यास की प्रवृत्ति थी, राइट? माउली ब्रह्मचारी रहे मगर अंदर सन्यास की प्रवृत्ति थी, राइट? वो शक्ति निपात had kicked in. वैराग्य was complete. शक्ति निपात had kicked in and he had become a sannyasi internally. मानसिक सन्यासी, right? So ये it is a प्रवृत्ति, right? तो इस तरह से यंग शेषाद्री, जो छोटे शेषाद्री है, वो
बड़े तेजी से वैराग्य में, विवेकपूर्व वैराग्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो पार्टिंग वर्ड्स फ्रॉम हिज मदर, वो 3 श्लोक, एंड फाइनली दैट अरुणाचला अरुणाचला अरुणाचला, इट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिम। अभी वो अरुणाचला के सिवाय कुछ सोच नहीं रहे हैं। वो इट सीम्स उन्होंने कभी अरुणाचला देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। उनको किसी ने बताया कि अरुणाचला का ना देयर आर 5 पीक्स। वो एक अरुणाचला जो है ना तिरुवन्नामलई में, वन थिंग आई लेफ्ट आउट, that mountain itself is Shiva, okay, and that mountain represents Shiva Parvati का unison, okay। तो वो माउंटेन का सर्कमफ्रेंस ना इज अबाउट 15 किलोमीटर्स। तो वो उसका ना प्रदक्षिणा लेना होता है, उसको गिरी प्रदक्षिणा बोलते हैं। भगवान रमण महर्षि हिमसेल्फ यूज्ड टू से, तिरुवन्नामलई आए हो गिरी प्रदक्षिणा करके जाओ, यूज्ड टू टेल लॉर्ड ऑफ डिवोटीज। बहुत गुण है उसमें, बहुत बेनिफिट्स है इन गिरी प्रदक्षिणा। अगेन आई एम सॉरी, अ पर्सनल स्टोरी। मैं मदर्स फादर्स मदर, ओके, मतलब मेरी माँ की दादी, ओके, वो जब तिरुवन्नामलई में थे 3-4 साल, आई टोल्ड द स्टोरी। माय मदर्स दादी वांटेड टू डू गिरी प्रदक्षिणा, बट शी वाज ऑलमोस्ट लाइक बेंट लाइक दिस, ओके। बहुत एज हो चुका था, वो एक कुछ फुट भी नहीं चल पाती थी, एंड शी हैड ऑलरेडी बेंट लाइक दिस, बट शी वांटेड टू डू गिरी प्रदक्षिणा। तो मैं, नाना जी टोल्ड कि नहीं नहीं, ये उम्र में कहाँ तुम जाओगे, मत जाओ। तो देखा उसने, मेरा बेटा सुन नहीं रहा है, वो स्ट्रेट भगवान के पास चली गई। भगवान के पास जाके दर्शन लेने के बाद बोल रहे मेरा बेटा जाने नहीं दे रहा है, आप अनुग्रह दें तो मैं जाके आ जाऊँ। भगवान हंसे, इट सीम्स, बोलते अरे तुम्हारी माँ जाना चाहती हो, तुम क्यों रोकते हो, जाओ खुशहाल जाके आओ। शी फिनिश्ड अ कंप्लीट प्रदक्षिणा करके ना, शी वाज अ वराकवी, उत्स्फूर्त शी यूज्ड टू मेक पोएम्स। वो आते ही उसने ना, शी मेड अ पोएम ऑन भगवान, हिज ग्रेस, मेरा बेटा भेज नहीं रहा था, मैं गिरी प्रदक्षिणा करके आई हूँ आपके दया से, आके मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ करके सामने इमीडिएटली शी नरेटेड अ पोएम, इट सीम्स। तो बेनिफिट बहुत है कि तिरुवन्नामलई का प्रदक्षिणा करने में बहुत बेनिफिट है। एक जगह पे जाने के बाद ना, दैट माउंटेन का फेस में ना यू कैन सी 5 पीक्स, ओके। तो वो किसी ने बता दिया था शेषाद्री को कि 5 पीक्स का माउंटेन है करके, उसमें जाके दैट इज अ प्लेस वेयर अरुणाचला इज। तो ही ड्रॉज दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ओके, और उसको कलर कर लेते हैं और वो अपने पूजा घर में रख देते हैं। एक जगह पे श्री राम है, एक जगह पे कामाक्षी देवी है, और एक जगह पे ये फोटो ऑफ तिरुवन्नामलई भी है। उसको बैठ के वो पूजा करते थे। लेटर ऑन ही दे फाउंड दैट वो जो फोटो निकाला था और एक्चुअल अरुणाचला जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलरली, आई मीन इट वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट द एक्चुअल अरुणाचला इज। Today one of the photos that I've sent is an angle where you get that 5 peaks वाला दर्शन, okay? तो उनका एक अपने रूम में एक पूजा का घर जैसा बना लिया था उन्होंने। वो पूजा के घर में बैठ के सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के नहा के he will start off his पूजा। 5 से 12 बजे तक he used to do the पूजा, लॉक करके घर पे रूम के अंदर, ओके। उसके बाद बाहर आएंगे, खाना खाए तो खाए, नहीं तो उपवास तो उपवास। he used to go to the temple, वो टेम्पल जाके वहाँ पे रात तक वहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे। वहाँ का पूजा खत्म करने के बाद घर आएंगे, खाने में इंटरेस्ट है तो खाना खाएंगे, नहीं तो उसके रूम में चले जाएंगे। रात भर दुर्गा सूक्तम या श्री सूक्तम ऐसे करके ही विल चैंट फुल नाइट। ना नींद का कोई खबर, ना खाने का कोई खबर, ना नथिंग, नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिम एट ऑल। तो इस तरह से उनका तपस्या धीरे 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 वो जुनून सा बन गया था। वो वैराग्य में आगे बढ़ना, वो भगवान के प्रति जाना, वो तपस करने का एक जो वेग, वो अभी वो कठोर बनते गया, वो एक घोर तपस्या का रूप लेने लग गया था। सिर पे बाल बढ़ रहे हैं, शेविंग करने का, हेयर कट करने का, तेल लगाने का कुछ नहीं, इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। चाचा चाची प्यार से बोल के देखे, कंपेयर करके साम दाम दे दंड सब करके देखे, कुछ चल नहीं रहा है बच्चे पे, ओके। तो फाइनली थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने चालू कर देते हैं चाचा चाची कि ऐसे ठीक नहीं है, हम लोग बड़े हैं, हमारी बात तुमको सुनना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ना नहीं, हम सब पूजा वैसे ही खानदान से हैं जहाँ पे पूजा पाठ को मानते हैं, बट तुम जिस तरह से कर रहे हो, तुम जिस वेग में कर रहे हो, ऐसे कोई करता नहीं है, राइट। ऐसे हमारा मान्यता है, राइट, कि ऐसा नहीं करते हैं। भगवान का कितना पूजा करें उतना कम ही है, बट दैट इज ऑल वी बिलीव कि भगवान के लिए भी एक टाइम, काम के लिए एक टाइम, सीखने के लिए एक टाइम, राइट। सो दैट इज व्हाट चाचा चाची आर सेइंग। तो ये चाचा चाची का भी ये टोकना बढ़ने चला गया कि यार तुम क्यों अंदर रहते हो, रूम के अंदर खटखटाते थे, डिस्टर्ब करते थे। तो डिस्टर्बेंस बढ़ना चालू हो गया। तो क्या करते थे, सुबह सुबह 5 बजे उठ के ही स्टार्टेड गोइंग टू द टेम्पल।
तो ये सब पूरा खत्म करके मिडनाइट ये लोग सोने के बाद देन ही यूज्ड टू कम होम, राइट. हमारे बच्चे मिडनाइट रिटर्न करते हैं पार्टी से. शेषाद्री स्वामी वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम टेंपल. ओके, दैट इज द डिफरेंस. आई होप माय सन डजंट लिसन टू दिस. ओके, तो ये वहाँ पे टेंपल में जाते थे, टेंपल में पूजा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, फिर हर बार नमस्कार करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर कुछ मंत्र बोलेंगे, फिर प्रदक्षिणा करेंगे, फिर नमस्कार करेंगे, फिर कभी विभूति अपने सिर पे लगा लिया, फिर पूरे बदन को कुंकू से भर दिया. तो ऐसे ना उनका जो तपस्या करने का जो तरीका, जो जिस तरह से वो करते थे, वो इट वाज ऑलमोस्ट नो हिंजिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ मैडनेस फॉर एन आउटसाइडर, कि वो ये क्या कर रहा है बच्चा, यू नो, ऐसे इट वाज गोइंग टुवर्ड्स दैट. कोई चल रहा है तो चलते चलते उनको जाके सामने से अरे आपको देख के शिवा का याद आ गया, नमस्कार कर देंगे. कोई सम लेडी इज गोइंग, यूं से आपको देख के माँ का याद आ गया, नमस्कार कर लेंगे. somebody known to them, उनका हाथ पकड़ के चूमेंगे, ऐसे सिर ऐसा आंखों में लगाएंगे. सो उनका जो बिहेवियर है ना, ऐसा थोड़ा 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 अलग होने लग गया था, है ना. नॉर्मल बच्चा जैसा रहेगा वैसा नहीं था. all the signs of normalcy was slowly leaving him. रथ यात्रा, कितने सारे तो वहाँ पे टेम्पल्स है, अलग अलग टाइम पे रथ यात्रा निकलता है, तो he used to ensure that the road is cleaned. छोटे छोटे पत्थर सब अलग कर देंगे, बाहर निकालेंगे ताकि प्रोसेशन कैन गो स्मूथली. खाना नहीं खाते थे, कभी खाना किसी ने खिला दिया, किसी के घर पे जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे किसी माँ जी ने खिला दिया तो वो खाएंगे, जो बचा हुआ वो कुत्ते को खिला देंगे, गाय को खिला देंगे. बच्चे, यू नो, छोटे बच्चे यूज्ड टू लव हिम, शेषु अन्ना करके दे यूज्ड टू लव हिम. तो वो उनके साथ कंचे खेल दिए. ओके, वो कूद रहे हैं, ये भी कूद रहे हैं उनके साथ. तो एक चित्त स्वाधीन, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो होश में है, होश आवाज में है, सब खो चुके थे. ओके, सो दैट बिहेवियर वाज वेरी यूनिक. एक पागलपन के कगार पे थे वो. पागलपन हम लोग के लिए, वो भगवान के में इसमें पागल थे वो. हम लोग वी कांट रिकॉग्नाइज ऑल दिस, राइट. चाचा चाची ऑल्सो आर फीलिंग वेरी बैड. बाहर के लोग भी बात करने लग गए, कैसा बच्चा है, अनाथ है, माँ पिताजी मर गए, चाचा चाची ख्याल रख रहे हैं, पता नहीं कैसे ख्याल रख रहे हैं, देखो बच्चा कैसा हो गया. बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं, राइट. सोसाइटी कहने वाले बहुत कुछ कह देते हैं. चाचा चाची कितने उच्च दर्जे के थे, ये बाहर वालों को क्या पता, राइट. कोई उनसे पूछता तुम क्या इतने देर जप करते रहते हो, तो यूज्ड टू से कामो कर्षित मन्यूर कर्षित काम करोति ना हम करोति. ये ना, दिस इज अ मंत्र विच हम लोग में ना जनेऊ बदलते हैं, राइट. एवरी हर साल बदलते हैं, तो उसमें ना ये कामोकर्षित मन्यूराकर्षित करके एक मंत्र है. इट इज देयर इन द उपनिषद. सो व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज कामोकर्षित मन्यूराकर्षित काम करोति नाहम करोति. मीन्स मैं जो भी काम कर रहा हूं, कामोकर्षित माय डिजायर इज डूइंग, मन्यूराकर्षित माय एंगर इज डूइंग, कामा करोति माय डिजायर एंड एंगर इज डूइंग, नाहम करोति आई एम नॉट डूइंग इट. सो यू आर बर्निंग योर कर्मा. तुम क्या बोल रहे हो कि मैं सब काम जो मैं कर रहा हूं, या तुमको परेशानी हो रही है, जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, मेरा सब कर्म मेरे काम और मेरे क्रोध की वजह से हो रहे हैं. आई एम नॉट द डूअर ऑफ इट. ओके, इसे कामोकर्षित मन्यूराकर्षित मंत्र बोलते हैं. हम जब जनेऊ बदलते हैं ना, तो वी आर सपोज टू डू इट 108 टाइम्स. उपाकर्मा का दिन ये 108 टाइम्स ये मंत्र को बोलना चाहिए. हम जब बोलते हैं तो ये मंत्र कभी खत्म होगा इस हेतु बोलते हैं, अरे 108 कभी खत्म होगा. ये दिन भर करते थे. Sheshadri Swami used to do it day long. Okay, sometimes day long only this mantra. तो ये डिस्टरबेंस बढ़ने लग गया, लोगों का ताने बढ़ने लग गए, लोगों का वो एक नजरिया उनके तरफ बदलने लग गया. ये सब ना, इट हैड स्टार्टेड डिस्टर्बिंग हिम. तो वो क्या करने लग गए, उनको एकांत की जरूरत थी. तो बोले यार अभी घर पे रहेंगे तो परेशान, मंदिर में रहेंगे तो परेशान, नदी के तट पे रहेंगे तो परेशान. तो एकांत की जगह ढूंढने लग गए. हमारे यहाँ पे मंदिर भी इतने बड़े होते हैं ना, कोई जगह पे कोई कहीं जाता भी नहीं होगा, ऐसे भी जगह हैं काफ़ी. तो कभी एकांत जगह पे मंदिर में कोने में कहीं बैठ लिया, आजू बाजू में कोई वन होगा वहीं पे जाके बैठ लिया. धीरे 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 ही स्टार्टेड सेक्लूडिंग हिमसेल्फ. फाइनली ही फाउंड अ वेरी गुड प्लेस फॉर हिमसेल्फ, जहाँ लोग आएंगे ही नहीं. ओके, एंड दैट इज अ स्मशान भूमि. और लोग सिर्फ वहाँ पे अपने लोगों को जलाने के लिए आएंगे, बाकी समय कोई नहीं जाएगा. दैट इज अ प्लेस नोबडी विल गो, राइट. तो इधर मैं ना स्मशान भूमि में जाकर बैठूंगा, कह स्मशान भूमि में जाकर बैठेंगे. हमें ना एक्चुअली स्मशान भूमि को स्मशान भूमि नहीं बोलना चाहिए, उसे रुद्र भूमि बोलना चाहिए. वो शिव भूमि है. ओके, वहाँ पे शिव जी बसते हैं. ओके, हमारे लिए मरना इज नॉट बैड और अशुभ, राइट. इट्स जस्ट द साइकिल ऑफ लाइफ, दैट्स ऑल, राइट. तो उसे ना रुद्र भूमि बोलते हैं. तो
दिन भर मंदिर में कर लिया, रात भर रुद्रभूमि में जाके कर लिया, ऐसे उनका दिनचर्या चालू है। बीच में कभी घर आ गए नहाने के लिए, कुछ खाने के लिए, ऐसे उनका दिनचर्या चालू है। ये ना घर पे किसी को पता नहीं है कि ये रुद्रभूमि जाके आ रहे हैं, गलती से किसी ने देख लिया ओके, आके चाचा जी को बता देते हैं ये शेषाद्री क्या कर रहा है, तो रुद्रभूमि जाके आ रहा है। घर पे अशुभ होता है, सिर्फ जब किसी का देहांत होता है तो जाना चाहिए। ये सब हमारी मान्यता है, राइट। अदरवाइज यू शुड नॉट गो देयर। जाने के बाद नहाना चाहिए, उतने सारे रूल्स है। ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, तुम लोग का ध्यान है कि नहीं, राइट। ये दिस इज व्हाट पीपल विल कंप्लेन अबाउट शेषाद्री। हम लोग के बच्चों को दे विल से यार इस लड़के को इस लड़की के साथ देख लिया, लड़की को लड़के के साथ देख लिया, तो हमारे टेंशन। इन लोगों का कंप्लेन तो नेक्स्ट लेवल पे है, लड़का इज गॉन टू स्मशान भूमि, वो जब करके आ रहा है, दैट बिकम्स अ कंप्लेन। तो वो एक दिन रात को खत्म करके पूजा करके सुबह आते हैं, चाचा जी वरांदे में रोक देते हैं, बोलते तुम कहाँ से आ रहे हो, बोलते उनको थोड़ी झूठ बोलेंगे, वो बोल देते हैं आज तक पूछा नहीं इसलिए बताया नहीं, आज पूछा तो बोल दिया कि मैं रुद्रभूमि से आ रहा हूँ। तो बोलते ऐसे कैसे अशुभ हो तुम, ऐसे कैसे कर सकते हो, रुद्रभूमि नहीं जाना चाहिए। तो ही आर्ग्यूज, ही सेज रुद्रभूमि में जो जप किया जाता है, एंड ये है शास्त्रों में, 1000 गुना फल मिलता है। ओके, तो अगर एक जप करेंगे घर पे बैठ के, आई एम सॉरी 1000 जप करेंगे घर पे बैठ के, और रुद्रभूमि में जाके सिर्फ एक बार बोलेंगे ना, दैट ऑल्सो विल गेट इक्विवेलेंट टू 1000। ओके, सो रुद्रभूमि में पूजा, रुद्रभूमि में जप करना इज इक्विवेलेंट टू 1000 टाइम्स ऑफ दैट, उसका उतना फल होता है, इट सीम्स, ये शास्त्रों में लिखा है। ओके, तो ही नरेट्स दैट, ही वाज अ पंडित, राइट, ही न्यू एवरीथिंग, सो ही नरेट्स दैट। हम लोग कैसे है ना, हमारे लिए क्या है, स्मशान भूमि रिमाइंड्स अस ऑफ डेथ। वी थिंक डेथ इज अशुभ बिकॉज अपना लाइफ चला जाता है, अपने आप जन्म में रहते हैं, कोई चला जाता है, वी फील चला जाना है। तो हमारे लिए वो एक फिजिकल प्लेस है ऑन द फेस ऑफ अर्थ। स्मशान भूमि इज वन स्मॉल प्लेस। संत कबीर बोलते हैं इन वन ऑफ हिज निर्गुण भजन, सी हम इंसान क्या देखते हैं, वी सी इट एज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन अमंग्स्ट द होल अर्थ। संत कबीर लुक एट द वे ही लुक्स, ही सेज इन वन ऑफ हिज फेमस निर्गुण भजन, गुरु बिन कौन बताए वाट, बड़ा विकट यमघाट। ही सेज द एंटायर अर्थ इज इक्विवेलेंट टू अ यमघाट, राइट। ये मृत्यु लोक है, ये पूरा दुनिया जो है ना, ये पूरा दुनिया इज अ स्मशान भूमि। तुम क्या बोलते हो स्मशान भूमि वहां पे है, यहाँ पे आते ही हम मरने के लिए। वो बोलते हैं यमघाट, सिर्फ यमघाट नहीं, बड़ा विकट यमघाट, ये बहुत डेंजरस स्मशान भूमि है। यहाँ पे एक बार फंस गए ना तो फंस गए। यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक गुरु बिना कौन दिखाए वाट, दैट इज व्हाट कबीर सेज। एक बहुत ब्यूटीफुल कवाली मेरे को याद आया, when I was young, you know, there used to be those कवालीज, I don't know whether they पाकिस्तानी थे या इंडियन थे, पता नहीं। वो चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, I don't know, you must have heard, that was a very famous कवाली. In that same album there is one more कवाली जो which kind of got imprinted in me. It says, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। ऐसे करके एक ब्यूटीफुल कवाली है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट। हम लोग आते हैं, हम लोग द मोमेंट वी आर बोर्न, द जर्नी इज व्हाट, द जर्नी इज टुवर्ड्स डेथ, वी आर जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स डेथ, राइट। द मोमेंट वी आर बोर्न वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स डेथ। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे आएंगे तो जाना ही है, राइट। हमारे लिए हम अशुभ वगैरह मानते रहते हैं, बट संतों के लिए ऐसा नहीं है, बिकॉज संत सी अस बियॉन्ड जन्म एंड बर्थ, राइट, दे सी अस बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ। द अदर प्लेस वेयर एक जप इज इक्विवेलेंट टू 1000 इज गौशाला। ओके, महापरिवार इन फॉर्मल पीठाधिपति ना, तो वो हर जगह पे ऐसे जाएंगे नहीं, उनको जगह इट हैज टू बी प्योर सैंक्टिफाइड। कभी कभी ऐसे मिलता नहीं था उनके यात्रा में, तो पूछते थे गांव में गौशाला है, तो गौशाला में जाके बैठ जाएंगे इट सीम्स, क्योंकि इट सीम्स जैसे भगवान वहां बसते हैं, भगवान एक नहीं दो नहीं लाखों भगवान बसते हैं गौशाला में। गौशाला में एक जप करेंगे, इट्स इक्विवेलेंट टू 1000 जप, डन। Thought I'll just cover on that part. So this is the logic that Sheshadri gives. Okay, I have a lot more to cover, and we are already at 11:30. I thought I will cover a lot of ground today. ठीक है. Let me end on this note because otherwise वो बढ़ते जाएगा. So इस तरह से उनका तप, उनका जो तपस्या करने का जो एक अनोखापन, यू नो, इट वाज इंक्रीजिंग। जितना चाचा चाची उन पे रोक लगाते थे,
उनका तपस्या उतना बढ़ता था. Okay, the more they used to stop him, the more rigorous was his penance. And we see this in children. जितना हम रोकेंगे ये मत करो, वो उतना ही ज्यादा करेंगे. शेषाद्री in this sense was not different as वो जो भी उनको भी रोकते थे, वो उतना ज्यादा वो रुद्रभूमि जाते थे. तो इस तरह से उनका तपस्या, उनकी पूजा, वो लोगों में ना उनका तेज दिखना चालू हो गया था. That fact that he is doing something, that fact that is different from us, that started coming out in his face. वो तेज दिखना चालू हो गया था, वो ग्लो दिखना चालू हो गया था. बट जितना वो पूजा करते थे, जितना तपस्या करते थे, उतना it was becoming difficult for the family to reconcile to the fact that there is a saint in making. हम नहीं पहचान पाते हैं. हम कितना भी अच्छे हो, हम कितना भी डिवाइन हो, हम कितने भी अच्छे कर्म करके जन्म लिया हो, हमारे कोक में संत ने जन्म लिया है, फिर भी हम नहीं पहचान पाते. माया ढक लेता है हम पे हमें, राइट, that there is a saint in making, you know. So इस तरह से वो उनका तपस्या चालू है. The balance part, I think I might probably need them, though I thought I might cover in one more week, but seems like I might need 2 more weeks to cover, because हम अब तक उनके तिरुवन्नामलई के इसमें आए भी नहीं है. हम अभी भी उनके बाल लीला ही बात कर रहे हैं. इसके बाद वो संन्यास लेंगे, संन्यास लेके घर से भाग के जाएंगे. उसके बाद वो तिरुवन्नामलई में आएंगे. तिरुवन्नामलई में 40 साल रहते हैं. अनगिनत लोगों पे उन्होंने लीलाएं और करुणा बरसाया है. तो वो सब कवर करने के लिए भी I would need a day. So today with this, the fact that Seshadri Swami has started his tapasya and ghor tapasya will stop at that parva. I hope I was audible. I hope you all enjoyed as much as I enjoyed narrating it. Thank you. आपका कोई questions हो तो feel free to ask. Otherwise हम हनुमान चालीसा करके आज का पूर्ति करते हैं. Yeah? I got little late, Harji, for this नहीं, session. not at all. As in, we visited before this place. Right. आप लोग, right, you all visited थोड़ा सा तिरुवन्नामलई. ये सुन के जाने से we just saw that later that you were supposed to correct. Right. आप तो खैर बैंगलोर में रहते हैं, वहाँ से तो 200 किलोमीटर दूरी पे ही है. So Again, अभी आपने वापस से वो कर दिया. so nice. और अभी तक इनका जो सेशन हम स्वामी जी का सुन रहे हैं. Right. वहाँ पे मैं गई थी, but somehow that place was closed that time. Closed that day. So I just took that darshan from outside. that under ka premises and then I came back. Maybe that is pending and now Right. getting called. Yeah, So right. maybe. Yeah, surely. That thing. Yeah. Nice. Okay. Okay, Thank thanks. करिए चलो. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई
सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। दिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग छरताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की, के बोलो हनुमान की।